हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के माध्यम से हम प्लैनेट जुपिटर को 12 हाउसेस में समझने की कोशिश करेंगे। गुरु वो तत्व है जिसके आने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जीवन में जो समस्याओं की लेयर्स बनी है, प्रॉब्लम्स की लेयर बनी है कॉज ऑफ कर्मास, उनका समूल नाश हो जाता है जब आपको एक राइट गुरु, एक राइट पर्सन, एक वो पर्सन जो कि आपके संशयों को ख़त्म कर सके, कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर सके, वो मिल जाए। लेट्स से फर्स्ट में अगर शुरू में ही आपको गुरु मिल जाता है तो लाइफ की सारी डायरेक्शंस ही सेट हो जाती हैं कि भाई प्रोफेशन में किस तरफ जाना है, मैरिज में किस तरफ जाना है, देन चाइल्ड में किस तरफ जाना है, फॉर्चून, भाग्य कितना मुझे साथ देगा, मेरे चार्ट का पोटेंशियल कितना है, एंड उसके बाद जो वेल्थ की बात आती है और समाज से एक्सेप्टेंस की बात आती है। इन सब में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप गुरु के कारकत्व को समझे तो गुरु धन को कंट्रोल करते हैं, गुरु भाग्य को कंट्रोल करते हैं, गुरु मैरिज को कंट्रोल करते हैं, ब्रह्म विवाह को जो कि समाज से एक्सेप्टेड मैरिज है उसे जुपिटर कंट्रोल करते हैं, चाइल्ड को कंट्रोल करते हैं, प्रोजेनी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद गुरु आपके एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा कोई कारकत्व बचा ही नहीं जिसके ऊपर गुरु का इन्फ्लुएंस ना हो। गुरु अगर मिल गया किसी पर्सन को सही समय पे तो होगा क्या कि संसार सागर से आराम से पर्सन क्रॉस कर जाएगा, आराम से निकल जाएगा। जो जो समस्याएं, जो जो चैलेंजेस के पॉइंट बनेंगे, द टी पॉइंट जो जो चैलेंजेस के बने थे उसको वो ईजिली वहाँ से मूव कर जाता है। सही समय पे प्रोफेशन चैनलाइज हो जाएगा, सही आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, राइट सपोर्ट फैमिली की तरफ से आ जाएगा, एंड मैरिज एंड ऑल इनके ऊपर गुरु का इन्फ्लुएंस बन जाएगा। तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी, चीज़ें आराम से चल जाएंगी। तो जुपिटर का चार्ट के अंदर पीड़ित हो जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है कि चार्ट के अंदर जुपिटर जो है पीड़ित हो गए, जिससे कि चार्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब है कि चार्ट की कोई एक साइड है जो वीक हो जाती है। आपने लोग देखे होंगे कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा, इट कम्स टू मैरिज, कम्स टू चाइल्ड, वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, फैमिली वैल्यूज़ ठीक नहीं चल रही हैं। तो और जो प्लैनेट है उनमें और जुपिटर में यही फ़र्क है। और प्लैनेटों ने एक डायमेंशन को पूरी तरह चैनलाइज कर रखा है। जैसे राहु है, मटेरियल है, वेल्थ है, आप कहें उतनी ला के दे देगा। कम्स टू मैरिजेस एंड ऑल या फिर समाज से एक्सेप्टेंस राहु नहीं दिला पाता। प्लैनेट वीनस है, धन का कारक है, आप कहें उतना वो ला के दे सकता है, इच्छाओं को पूरा करा सकता है, बट कम्स टू कि भाई पूरी लाइफ को होलिस्टिक डेवलपमेंट कर दे, कि सब कुछ का डेवलपमेंट एक सार जीवन को बना दे, वो करना उस प्लैनेट के बस में नहीं है। इसीलिए गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा चार्ट के अंदर हो जाती है। गुरु का पीड़ित होना, गुरु का कमज़ोर होना, गुरु का दुष्ट स्थानों के अंदर आ जाना चार्ट के पोटेंशियल को थोड़ा ड्रॉप करता है। और जब मैं कहता हूँ पोटेंशियल को ड्रॉप करता है तो एक जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है ना, कि पर्सन हर डायमेंशन के ऊपर वर्क कर रहा है। वो मैरिज पे भी वर्क कर रहा है, वो चाइल्ड पे भी वर्क कर रहा है, वो फाइनेंस पे भी वर्क कर रहा है, समाज पे भी वर्क कर रहा है। तो जिससे जातक को ऐसा लगे कि भाई उसका जीवन जो है कंप्लीट हो पाया, फुलफिल हो पाया, तभी आपको जो मोक्ष की व्यवस्थाएं हैं वो चैनलाइज होती हैं, प्राप्त होती है। वैदिक ज्योतिष में प्लैनेट जुपिटर किनको कंट्रोल करते हैं? बल 2 ज़ोडिएक साइन है उनकी, धनु भी उनके पास है और मीन भी उनके पास है। तो मीन इज मोक्ष। मैंने जैसा आपसे कहा, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होंगे, ये इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मोक्ष होना संभव नहीं है। चाहे केतु 12वें भाव में बैठा हो या सारे ही ग्रह 12वें भाव में आ जाएं, तब भी मोक्ष की संभावना नहीं होती जब तक ये चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट ना हो। किसी इंसान की इच्छा है कि भाई एंड तक उसको चाइल्ड हो जाना चाहिए, परिवार को कौन आगे चलाएगा? नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष में विरोध आ जाएगा, समस्याएं आ जाएंगी, रुकावट आ जाएगी, कोई इच्छा आपकी कंप्लीट रह गई है। तो गुरु सारी इच्छाओं को कंप्लीट करा देते हैं, स्पेशली लोगों से जुड़ी हुई इच्छाओं को, कॉज अंततः जीव के कारक हैं। जुपिटर जो है वो जीव के कारक हैं। जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं उसके जीव से एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ऑल द टाइम। सेकंड हाउस में बैठे हुए जुपिटर के बारे में ये हो सकता है कि भाई आप अपनी फैमिली में या तो रीइंकार्नेशन है, दोबारा से फैमिली के अंदर आए हैं, और किस लिए आए हैं कि फैमिली में जो लॉस्ट कनेक्शंस है उनको वापस से रीबिल्ड करा जाए, उनको बनाया जाए, उनको सही व्यवस्थित किया जाए। इसलिए फैमिली के अंदर वापस से ही किसी आत्मा ने जो है जन्म लिया है, रिपीट करा है। अगर किसी का गुरु 5th हाउस में बैठा हुआ है तो वो पर्सन करे कुछ ना करे, लेकिन वो हमेशा रिलेशंस में एफर्ट देता रहेगा। कॉज इंटेलेक्ट के प्लैनेट है, बुद्धि के प्लैनेट है, बातचीत करने में विश्वास रखते हैं। तो 5th हाउस क्या है? रिलेशनशिप का है और चाइल्ड का है। तो पर्सन क्या चाहेगा कि मैं इस आत्मा के साथ मुझे कनेक्ट करना है, इस जीव के साथ मुझे कनेक्ट करना है। ये जुपिटर की इच्छा होती है। 9th में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से फादर के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ या अपने गुरु के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा पावर जो है प्लैनेट के पास आ जाती है। तो जहाँ पे भी बैठते हैं उसके जीव से कनेक्ट स्थापित करते हैं। गुरु का मरण कारक स्थान जो है वो 3rd हाउस में होता है। जिस भी हाउस से तीसरे चले गए, मीन्स अगर 1st हाउस से आप कैलकुलेट कर रहे हैं और गुरु तीसरे में बैठा हुआ है तो लगन की क्षति कर देता है, लगन को किसी लेवल पे वो कमज़ोर कर देता है। पर्सन की फ्री विल कमज़ोर हो गई है, कॉज 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस क्या है? मैस्कुलाइन हाउस है। 3rd हाउस कहता है भाई मेरे अंदर वो प्लैनेट आए जिसमें लड़ने की ताकत है। अब गुरु बातचीत के प्लैनेट है तो पर्सन को कन्फ्यूजन आने लग जाता है कि भाई मैं कुछ काम करूं या ना करूं, तो कन्फ्यूजन को ट्रिगर कर देते हैं सम टाइम इन द बर्थ चार्ट। देन 3rd पार्ट जुपिटर धन के भी कारक है।
लेकिन उच्च के जुपिटर की दशा, नीच के जुपिटर की दशा धन नहीं दे पाती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि उच्च के जुपिटर की दशा चल रही है और पर्सन ने बहुत कुछ लॉस कर दिया, बहुत कुछ हार गया। बिकॉज जुपिटर का जो धन है वो जीव है, शरीर। ये शरीर जो है ये जुपिटर का मूल धन है। इस शरीर को वो अपना धन मानता है, प्लैनेट जुपिटर। शरीर से ही सब कुछ चैनलाइज करने की वो कोशिश करता है। तो गुरु का जो धन है, गुरु की जो मनी है, गुरु की जो वेल्थ है, वो एक तो ज्ञान है, एंड देन सेकंड इज दिस बॉडी। और देयर इज अ वर्स इन रामायण वेयर दे से बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, आसन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। परलोक मीन्स द अपर लोकास, कि या तो मोक्ष मिल जाएगा, इसको साधन आपने बना लिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम है और मोक्ष का द्वार है, मीन्स यहाँ से बॉडी से ही मोक्ष जो है चैनलाइज हो सकता है। बिकॉज जब तक आप उसको, उन कर्मास को नहीं भोगोगे, नहीं उनसे निकलोगे, उन पैटर्न से बाहर नहीं आओगे, वो अपर कॉन्शियस डेवलप नहीं करोगे, तब तक लिबरेशन को चैनलाइज नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता। चाहे केतु और सारे प्लैनेट भी उठ के 12th हाउस में बैठ जाए, तो जुपिटर उसे करने की कोशिश करता है। वो हर प्लैनेट के साथ बातचीत करेगा, उसे समझेगा, समझने की कोशिश करेगा कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए जुपिटर ज्ञान के प्लैनेट है। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनको मोक्ष व्यवस्था बहुत आसानी में से मिल सकती है। बिकॉज इंटेलेक्चुअल लोग क्या होते हैं कि भाई बातचीत करने में विश्वास करते हैं, और जो असुरी ताकतें हैं, राक्षस ताकतें हैं, वो बातचीत में विश्वास ही नहीं करती, वो युद्ध में विश्वास करती हैं। देयर इज दिस पॉइंट कि रावण ऑल द टाइम रामायण में युद्ध चिल्लाता रहता है, लॉर्ड रामा एक बार भी युद्ध नहीं चिल्लाते। दुर्योधन पूरी महाभारत में युद्ध चिल्लाता रहता है, बट लॉर्ड कृष्णा अर्जुन एक बार भी युद्ध नहीं चिल्लाते। बिकॉज द थिंग इज कि अपर जो लेवल की आत्मा है, दे बिलीव इन इंटेलेक्चुअल टॉक्स। वो कम्युनिकेशन में विश्वास करती हैं, स्टेटमेंट जारी करने में नहीं। तो गुरु जहाँ पे भी बैठता है वो वहाँ पे बातचीत करता है, स्टेटमेंट्स को जारी नहीं करता। स्टेटमेंट्स को जारी नहीं करते जुपिटर। राहु स्टेटमेंट को जारी कर सकता है। राहु कह सकता है ये काम होगा तो इसी तरह से होगा, नहीं और किसी तरह से नहीं होगा। बट गुरु ऐसे नहीं है, गुरु बातचीत करते हैं। इसीलिए राहु का मरण कारक स्थान जो है वो 9th हाउस है। 9th के अंदर स्वर्ग है। गुरु अंततः कौन है? गुरु जो है वो देवराज इंद्र के सहायक हैं, उनको सलाह देता है, मिनिस्टर है, उनको एडवाइस करते हैं और उनके गुरु भी हैं। तो जुपिटर 2 रोल परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट जुपिटर इज द मिनिस्टर टू डिवाइन एनर्जीज एंड द सेकंड जुपिटर इज द टीचर टू डिवाइन एनर्जीज। उनके गुरु भी हैं। लेकिन ये 2 रोल राक्षस ताकतों में 2 अलग अलग प्लैनेट परफॉर्म करते हैं। शुक्र जो है वो टीचर हैं और राहु जो है वो मिनिस्टर है। राहु दानव मंत्रिश्च, दानवों का मंत्री राहु है और शुक्र उनके अधिपति हैं, उनके टीचर्स हैं। इसीलिए गुरु और शुक्र का कनेक्शन फिर भी एक बेटर कनेक्शन है, उसको इक्वल कनेक्शन माना जा सकता है। बट कम्स टू राहु, गुरु राहु को कंप्लीट एनिमी की तरह लेते हैं, दुश्मन की तरह लेते हैं। तो गुरु के समतुल्य प्लैनेट कौन कौन से हैं जिन्हें वो फ्रेंड मानते हैं? प्लैनेट सूर्य, प्लैनेट चंद्रमा, प्लैनेट मंगल, इन्हें वो अपना दोस्त मान के रखते हैं, फ्रेंड मान के रखते हैं। तो अगर किसी का गुरु इन राशियों के अंदर आ जाए, इन प्लैनेट की राशियों के अंदर, इनसे कनेक्ट बना रहा हो, तो निश्चित रूप से उसका गुरु अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उसका भाग्य अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। और जब मैं भाग्य कहता हूँ, गाइस आई टोल्ड यू, बड़े भाग मानुष तनु पावा। मनुष्य की जो शरीर है वो बड़ा भाग है। इसीलिए गुरु हेल्थ के मूल प्लैनेट है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विदाउट गुरु चल ही नहीं सकती। गुरु का एस्पेक्ट अगर किसी प्लैनेट पे आ जाए तो शनि का एस्पेक्ट भी गुरु कंट्रोल कर देते हैं, थाम देते हैं। और शनि इज लाइक फाइनल न्याय कर देता हूँ ना, अभी न्याय कर देता हूँ सटेरा। लेकिन गुरु इज लाइक नो, जस्ट गिव टाइम टू अंडरस्टैंड, यूज द इंटेलेक्चुअल पावर एंड कम एट पॉइंट कि भाई ठीक है, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो गुरु आपको वो टाइम देता है, लेकिन शनि वो टाइम नहीं देता। शनि भी है टीचर, लेकिन शनि कहता है सीधा साधा न्याय ही कर देते हैं, जिसमें शरीर बच नहीं पाएगा। तो गुरु का अगर कहीं भी एस्पेक्ट आ जाए तो आप ये समझिए, लगन पे एस्पेक्ट आ गया, 7th हाउस पे एस्पेक्ट आ गया, जिस पे भी एस्पेक्ट आ गया, उसके जीवन की रक्षा, उसके शरीर की रक्षा करने का काम गुरु कर देते हैं। गुरु का एस्पेक्ट इतना पावरफुल एस्पेक्ट है। इसीलिए गजकेसरी नामक राजयोग बनता है, दैट जस्ट मून से गुरु का कहीं पे भी केंद्र में कोई संबंध बन जाए, मून को जुपिटर जो है एस्पेक्ट दे दें। किसी भी नीच के प्लैनेट के ऊपर भी अगर गुरु का एस्पेक्ट चला गया तो वो भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज गुरु का एस्पेक्ट के अंदर वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो पावर है। नीच का प्लैनेट क्या करेगा? नीच का प्लैनेट जो है वो दुर्योधन बनने की कोशिश करेगा, वो समझेगा नहीं किसी भी बात को, कम फाइनल जजमेंट पे आ जाता है, सीधे जजमेंट पे आ जाता है। लेकिन गुरु का एस्पेक्ट आ गया, इंटेलेक्ट पावर आ गई, तो वो बातचीत में विश्वास करने लग गया, बातचीत से निष्कर्ष हल निकल जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह से प्लैनेट्स चलते हैं। इसीलिए प्लैनेटों में भी दुश्मनी है कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, वो उसके लिए। जैसे जुपिटर जो है वो राहु के साथ मैलेफिक संबंध रखते हैं, शनि और केतु के साथ न्यूट्रल है। शनि और केतु को वो कहते हैं न्यूट्रल हूँ मैं तुम्हारे लिए। शुक्र के साथ, राहु के साथ और बुध के साथ मैलेफिक संबंध इन्हीं का है। अगर आप नक्षत्रों में देखेंगे तो
गुरु के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र, केतु राहु के नक्षत्रों में बड़ी एक अजीब सा रोमांचक गेम चलता रहता है। केतु और गुरु के बीच में न्यूट्रल संबंध है, तो केतु के नक्षत्र के बाद शुक्र का नक्षत्र आ जाता है जो कि राक्षसों के देवता हैं, मतलब उनके टीचर हैं। और राहु के नक्षत्र और के बाद जो है गुरु का नक्षत्र आ जाता है। राहु इज द मिनिस्टर टू डिवाइन एनर्जीज, डेमोनिक एनर्जीज, एंड जुपिटर इज द मिनिस्टर टू डिवाइन एनर्जीज। वो अच्छी एनर्जीज को सहायता देते हैं, सलाह देते हैं। तो इन दोनों में वो जो खींचातानी है वो चलती रहती है कि केतु के बाद शुक्र आ गए और राहु के बाद प्लैनेट गुरु आ गए, और अगर ये ना आते हों तो राहु और केतु की वजह से संसार मतलब चल नहीं सकता। बिकॉज केतु में एक पर्सन इतना डिटैच हो जाता है और राहु में इतना अटैच हो जाता है कि फिर वो अटैचमेंट से ही बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए राहु और केतु के नक्षत्रों को बैलेंस करने का काम जो है वो शुक्र और प्लैनेट जुपिटर ऑल द टाइम करते रहते हैं। तो प्लैनेट जुपिटर की पोजीशन क्या होनी चाहिए बहुत चार्ट में, कैसे हम ये समझें कि भाई गुरु मेरे लिए ठीक नहीं है, गुरु मेरे लिए मैलेफिक है, या मेरा जो गुरु है वो पीड़ित है। और अमूमन गुरु जो है वो आपको पीड़ित ही मिलेगा, बिकॉज युग तो कलयुग ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर गुरु पीड़ित है तो क्या क्या हो सकता है। द फर्स्ट इज द हेल्थ। गुरु का धन जो है वो हेल्थ है। एक मैलेफिक जुपिटर किस तरह से चार्ट को ड्रॉप कर देता है। देखिए, मैलेफिक जुपिटर का मतलब कि मेरी लगन के लिए जुपिटर एक फंक्शनल मैलेफिक हो गए साहब। जैसे टॉरस और लिब्रा, इनके लिए जुपिटर एक फंक्शनल मैलेफिक हो जाते हैं। जेमिनी और वर्गो, इनके लिए जुपिटर बाधक हो जाते हैं। तो जब जुपिटर इन पोजीशंस को ले ले, या फिर जुपिटर आपके चार्ट के अंदर पीड़ित हो जाए, कॉल इट राहु और जुपिटर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, मंगल और जुपिटर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, जुपिटर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, किसी भी तरह से वो पीड़ित हो गया, आपके पास आपका बहुत चार्ट नहीं है, टाइम को लेकर आपको कन्फ्यूजन है, तो कैसे समझें आप कि भाई मेरा चार्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है, मेरी परिस्थितियाँ इंडिकेट कर रही हैं कि मेरा जुपिटर ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट पॉइंट हो सकता है द हेल्थ। जुपिटर शरीर का मूल कारक है, जीव का मूल कारक है। तो उसका काम क्या है, दायित्व क्या है कि वो आपके शरीर की हर पॉइंट पे रक्षा करे। जब जुपिटर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करेगा चार्ट में तो शरीर की रक्षा नहीं हो पाती, हेल्थ के इश्यूज आने लग जाते हैं पर्सन को। अगर ये राहु की वजह से आ रहे हैं तो ऐसे होंगे जिनका डायग्नोज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब डायग्नोज ही नहीं हो पाते। और ये केवल आप तक नहीं है, फैमिली में ज़्यादा लोगों को ये देखने को मिलेंगे। सबकी मेडिसिन चल रही हैं, सबको हेल्थ इश्यूज़ हैं और पता नहीं लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ये है वो काम जो जुपिटर करते रहते हैं। अगर पीड़ित हो गए या फिर मैलेफिक हो गए, तब दोनों में यही एक कंडीशन बन जाती है। इसका उपाय क्या है कि आपको जुपिटर के लिए कुछ दान, कुछ उपाय करने चाहिए। और जब मैं दान कहता हूँ गाइस, दान ऐसी चीज़ है जो कि खाने का दान कर सकते हैं, फूड का दान कर सकते हैं, फूड रिलेटेड आइटम्स आप डोनेट कर सकते हैं, टेंपल में जाके दान कर सकते हैं, पैसा लिखवा सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं। गुप्त दान करना चाहिए। अब गुप्त क्यों मैंने कहा, कॉज राहु जब जुपिटर को पीड़ित कर रहा है तो अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज को दे रहा है, और आपने अगर गुप्त दान कर दिया तो राहु इस गुप्त है, तो वो वहाँ से निकलने की, जाने की कोशिश करेगा। सेकंड, अगर शनि उसे पीड़ित कर रहा है और चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देंगे जिसमें कि क्रोनिक हेल्थ इश्यूज हो सकता है जो कि लंबे समय तक चलने वाले हों। जुपिटर से रिलेटेड हो सकता है कि थायराइड हो जाए, मींस दवाइयाँ जो है कंटिन्यूस चलते रहें। उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, वाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि लेबर मार्केट में जो लोग बिल्कुल निचले पायदान पे हैं समाज में और काम कर रहे हैं, उनकी हम किसी तरह से मदद कर पाएँ, किसी तरह से हेल्प कर पाएँ। अगर मैरिज के डायमेंशन में कहूँ तो एक वीक मैलेफिक पीड़ित जुपिटर क्या कर सकता है, वो ब्रह्म विवाह होने में बड़ी अड़चने लगाएगा। वो कभी भी आपको समाज से एक्सेप्टेड मैरिज नहीं होने देगा। वो यही कहेगा कि भाई समाज से एक्सेप्टेड नहीं होने देंगे, समाज से एक्सेप्टेंस नहीं आने देगा। तो डार्कनेस में, ऐसी जगह जहाँ पे किसी और को पता ना हो, वहाँ विवाह हो सकता है। लेकिन ब्रह्म विवाह को चैनलाइज करने में जुपिटर बड़ी समस्याएं ला देता है। आपके स्टेटस को, आपकी पर्सनैलिटी को सोसाइटी, समाज जो है वो चैलेंज करने लग जाता है। आप किसी के घर प्रपोजल भी लेके जाएंगे या कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे तो एक पीड़ित जुपिटर उस अच्छाई को बाहर प्रदर्शित नहीं होने देगा, नहीं दिखने देगा। और अगर यही जुपिटर अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो क्या होगा, अगर ये जुपिटर अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो हमारे छोटे छोटे काम भी आसानी से बन जाएंगे, बड़े बड़े काम बिना रुकावट के आगे चले जाएंगे। मैरिज एंड ऑल, उनके अंदर समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स इन लॉज की तरफ से उठ के अपने आप आ जाएंगे और हमारा गुरु तत्व हमें हेल्प करेगा मैरिज एंड ऑल के अंदर। तो ये एक अच्छा जुपिटर कर सकता है। द थर्ड, अगर हाउस के अंदर देखें, वास्तु के हिसाब से देखें तो जुपिटर इज ऑल अबाउट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान को दिखाता है। अब ईशान कोण के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो है आपका हाउस का, अगर वहाँ पे आप देखें कि भाई बहुत ज़्यादा फालतू का सामान रखा हुआ है,
किताबें यूँ ही पड़ी हुई हैं, या फिर आपने बहुत भारी सामान रख रखा है, शनि का सामान रख रखा है, बिकॉज़ जुपिटर कहाँ वीक होते हैं? कैप्रिकॉर्न के अंदर, जो कि शनि की राशि है। आपने लोहा, अंगाड़ा सब वहीं पे लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप जुपिटर को निश्चित रूप से पीड़ित कर रहे हो। जुपिटर एक्सल्ट कहाँ करते हैं? कैंसर में, जो कि जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। कई लोग तो हैं गंगा जल या फिर जो अच्छी जल तत्व की ऊर्जाएँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगा के रखते हैं, जिससे कि जुपिटर बेटर हो पाए। जब जुपिटर बेटर होगा तो जातक जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इन द फील्ड्स रिलेटेड और कनेक्टेड विद जुपिटर। कई बार उपाय में ये भी होता है कि भाई आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं है, तो आपके मैरिज में अगर कोई समस्या आ रही है तो कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट के कमरे की तरफ आप रहें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप रहें। वहाँ भी चीज़ें आराम से अपने आप बनने की संभावनाएँ हैं। तो ये भी एक प्रेडिक्शन का पॉइंट बन जाता है अपने आप ही। हमने क्या कहा? हमने देखा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, वहाँ पे शनि का ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, और आप अमूमन पाएंगे कि भाई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट ही जो घर का है वो बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई खाली प्लॉट है, वहाँ पे सामान पड़ा रहता है, वो अव्यवस्थित है। तो आप समझ जाइएगा कि भाई कुछ ना कुछ है जो कि जुपिटर से रिलेटेड ठीक नहीं है पर्सन की लाइफ के अंदर। फोर्थ, धन। जुपिटर धन के मूल कारक है। जब जुपिटर अच्छा चार्ट में परफॉर्म करते हैं तो धन में कभी भी चीटिंग नहीं होगी। फैमिली में कभी भी फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड चीटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर पर्सन आपसे यही कहेगा भाई मेरे से पैसा ले जाओ, उससे पैसा ले जाओ, उससे पैसा ले जाओ। मतलब फैमिली में जो आ जाता है ना कन्फ्यूज़न या फिर संशय कि भाई ये इसके पैसे को खा जाए, वो उसके पैसे को खा जाए, वो कभी भी अच्छा जुपिटर नहीं इंडिकेट करता। वो निश्चित रूप से कोई पीड़ित जुपिटर, मैलेफिक जुपिटर ही इंडिकेट करता है कि भाई फैमिली में पैसे को लेके एक तरह की लड़ाई होते रहना। दो द फैमिली गॉट मनी, वेल्थ, कॉज राहु और वीनस भी वेल्थ को चैनलाइज करते हैं, बट जो धन गुरु से आता है वो है शांति देने वाला धन। वो ऐसा धन है जो शांति देता है, तो इसमें विरोध नहीं होगा, इसमें वो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो ये भी एक प्रेडिक्शन का पॉइंट बन जाता है कि मैलेफिक जुपिटर धन की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देते हैं, या आपको जिस समय बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आपके कहीं आपने जुबान दे दी है कि भाई मेरी ये चीज़ मुझे लेनी है, वो चीज़ मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, और वहीं पे जुपिटर की वजह से हमें फाइनेंस के इश्यूज़ देखने को मिलेंगे कि वही काम हमारा नहीं बन पा रहा है। तो जुपिटर से आपको देखना होगा, समझना होगा अपने फाइनेंस के सेक्टर को भी। अगर चार्ट के अंदर जुपिटर बहुत मैलेफिक हो गया है तो पर्सन को और क्या इश्यूज़ आ सकता है? वेल, चार्ट में जुपिटर के मैलेफिक होने की इंडिकेशन जो है उसके स्टमक पार्ट पे, बेली पार्ट में मिल जाती है। अनायास ही वहाँ पे वेट जो है वो गेन होने लग जाएगा। और जुपिटर का जब इन्फ्लुएंस चार्ट के ऊपर आता है, लाइक जुपिटर की महादशा आती है, सब दशा आती है, और आपके चार्ट में जल तत्व में अच्छे खासे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो जाती है कि स्टमक के एरिया के ऊपर, बैली के एरिया के ऊपर अननेसेसरी जो फैट है वो डेवलप होने लग जाएगा। थाइज के ऊपर जो अननेसेसरी फैट है वो डेवलप होने लग जाएगा, कॉज जुपिटर कैप्रिकॉर्न में डाउन होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर चार्ट में कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड कोई समस्या है जो कि चल रही है। तो इन चीज़ों से जुपिटर को समझा जा सकता है। फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ आपके किस तरह से कनेक्शंस हैं, फैमिली लाइनेज में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपका जुपिटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जुपिटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी और क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? वेल, ब्रह्म विवाह का हो पाना, तो ब्रह्म विवाह अगर हो पाए तो निश्चित रूप से जुपिटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेकंड, चाइल्ड एंड ऑल डायमेंशंस के अंदर कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आपको नहीं देखने को मिलती है तो आप मान सकते हैं कि आपका जुपिटर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी जो है वो जुपिटर आपको प्रोवाइड करता है, वेल स्ट्रक्चर्ड। और अगर ये जुपिटर फायर एलिमेंट के बहुत आसपास आ गए तो पर्सन का ज्ञान ऐसा होगा कि वो गुस्से में ज्ञान देगा। अगर जल तत्व में आ गए तो बड़ा शांत, धैर्य, इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल आराम से बातचीत करने वाला पर्सन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई अगर गुस्से में ज्ञान दे रहा है, शार्प ज्ञान दे रहा है, दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, गुस्से में रहता है, तो उसको समझ जाइएगा कि जुपिटर इसका कहीं ना कहीं 159 पे पीड़ित है, मैलेफिक हो रहा है, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है वहाँ पे। बिकॉज गुरु उच्च के हमेशा ही जल तत्व के अंदर होते हैं, गुरु जल तत्व में ही उच्च के होते हैं। तो अग्नि का जो गुरु होगा वो किस तरह का होगा कि कम ज्ञान होगा बट क्रोधित ज्ञान होगा। समाज में उसको कहीं भी अन्याय देखने को मिला, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, उसे क्रोध आता है। और जल तत्व का जो गुरु होगा वो कैसा होगा? वेल रिसर्चड होगा, डीप होगा, बहुत अंदर गहरा होगा, मतलब पानी में अंदर तक बैठा हुआ होगा। उसके ज्ञान का जब उद्गम होगा ना तो वो बड़ा शांति देने वाला होगा। तो गुरु से जो ज्ञान आता है वो शांति देता है। गुरु से अगर ज्ञान क्रिटिसाइज करने वाला है कि भाई सामने वाले को बस हड़कार रहे हैं, तो वो जुपिटर बड़ा अजीब सा हो जाता है, मतलब परेशानीदायक हो जाता है। तो जुपिटर को समझा जा सकता है, एंड आई थिंक समझना चाहिए। और अगर हम समझ चुके हैं कि भाई हमारा जुपिटर पॉजिटिव है या मैलेफिक है, ठीक है या नहीं है ठीक, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ उसके उपाय करने होंगे। जुपिटर का बेस्ट उपाय यही है कि देखिए, आप दान के ऊपर विश्वास रखें और हमेशा दान ऐसा करें जिससे किसी जीव की रक्षा हो सके। बिकॉज जुपिटर का मूल कार्य प्लानिटरी सिस्टम में एक ही है, जीव की रक्षा करना। कई लोग होते हैं कि भाई जुपिटर मेरा कर्क राशि में है और मुझे उच्च के गुरु की दशा आ गई है, अब मेरे पास कितना पैसा आएगा? और जब जुपिटर की दशा खत्म होती है कि साहब मेरे पास पैसा ही नहीं आया,
बट जीव सुरक्षित रहा, शरीर सुरक्षित रहा। जीव गुरु को प्रदर्शित करता है। अगर जीव सुरक्षित नहीं रह पाए तब मानना चाहिए कि गुरु में कुछ बहुत गहरी समस्या चल रही है। अदरवाइज जुपिटर का मूल काम क्या है? शरीर को, जीव को सुरक्षित रखना। अगर आप इंडियन बाबाज की भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनसे जुड़ा कोई ना कोई जीव ऐसा होगा जो कि पीड़ित रहा है और काफ़ी गहरा पीड़ित रहा है। कई बार वाइफ पीड़ित रही है, कई बार फादर पीड़ित रहे हैं, कई बार खुद पीड़ित रहे हैं, कई बार बच्चे पीड़ित रहे हैं। कोई ना कोई परिवार का सदस्य ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर एकदम से बहुत गहरा पेन आया। जो भी स्पिरिचुअल वर्क्स के अंदर लगे हुए हैं उनकी फैमिलीज़ में आपको ये देखने को मिल सकता है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी आपकी ठीक हो जाए, जब आपको कोई गुरु मिल जाए, तो उससे होगा क्या कि आपकी फैमिली में अलग अलग पूजाएं बंद हो जाएंगी, अलग अलग पंथों को फॉलो करना बंद हो जाएगा, अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगी और पूरी फैमिली एक ही डायरेक्शन में चलेगी, जिससे कि सबका पोटेंशियल एक दूसरे के साथ चैनलाइज होगा, मिलेगा और प्रगति होगी। और जब सब अलग अलग डायरेक्शंस में चलेंगे तो सुबह चलेंगे और शाम को लड़ेंगे, इतना होगा। तो अगर गुरु आपका बेटर है और आप सोचते हैं कि आप अध्यात्म के अंदर हैं, तो आपका अध्यात्म उस तरह का होना चाहिए जो कि लोगों को साथ लेके चले। जो कि सबसे अलग चल रहा है, बिल्कुल पृथक चल रहा है, कुछ अलग कर रहे हैं और आप खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा हमें समझना चाहिए क्या हम जुपिटर से प्रभावित हैं या किसी और प्लैनेट से। नाउ दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जुपिटर। जुपिटर किस तरह से परफॉर्म करता है। श्लोकाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। तो आप ये समझिए कि भाग्य जो है वो हर पर्सन का भाग्य गुरु से प्रभावित है, और वो इसीलिए प्रभावित है, गुरु भाग्य के मूल कारक इसीलिए बनते हैं, और शरीर गुरु की कृपा से ही मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, अगर ये मनुष्य का ध्येय नहीं होती, कहीं पेड़ बन गए होते या कोई जानवर बन गए होते, तो ये एस्ट्रोलॉजी भी नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, जुपिटर, ये ही भाग्य है। मूल भाग्य क्या है कि शरीर मिला है सबको, ये भाग्य है। इसीलिए ईश्वर के विधान में कोई अन्याय नहीं है। कोई वो कहता है कि भाई ये इसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अन्याय इसीलिए नहीं है कि सबको शरीर मिल गया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। जो डिवाइन को भी दुर्लभ है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए D1 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज D1 चार्ट इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल एनर्जीज कमिंग फ्रॉम योर बॉडी। इट नॉट कि भाई शरीर है नहीं और फालतू की बातें चल रही हैं। तो ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना चाहिए। नाउ कम्स टू कि अब हम प्लैनेट जुपिटर को समझें, 12 हाउसेज में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो जुपिटर जब फर्स्ट हाउस के अंदर होंगे तो वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लगन क्या है? लगन इज अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। क्रिएटर के अंदर गुरु खुद आके बैठ गए। गुरु भारी प्लैनेट है, जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं कहते हैं कि भाई गुरु के तले अंधेरा रहता है। जहाँ पे गुरु बैठते हैं वहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाता है। गुरु के एस्पेक्ट के अंदर जो भी अच्छा है वो गुरु के दृष्टियों के अंदर है। तो गुरु की दृष्टि एक्सपेंशन ला देती है, ग्रोथ ला देती है, फैलाव ला देती है। लेकिन गुरु का जिस भी हाउस के अंदर बैठना होता है वो उसको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उसके कारक बन गए, जैसे कि गुरु कारक होते हैं सेकंड हाउस के, फिफ्थ हाउस के, 7th के, 9th के और 11th के, तो कारको भाव नाशाय से कोई समस्या जो है चैनलाइज हो सकती है। क्या गुरु यहाँ पे कोई कारक बने हैं? नहीं, गुरु यहाँ पे कोई कारक नहीं है। लगन के अंदर बैठे हुए हैं। जहाँ तक के माइंड के ऊपर गुरु का प्रभाव है, क्रिएटर के ऊपर गुरु का प्रभाव है, जो भी जीवन मिला है, जीवन के ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर गुरु का प्रभाव सबसे ज़्यादा गहरा है। एक क्रेविंग है गुरु को समझने की, ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान को चैनलाइज करने की, अध्यात्म के अंदर जाने की, बहुत डीपली इन्वॉल्व होने की और उससे कुछ नया निकाल के लाने की। ये क्रेविंग है जो जीवन के अंदर चलती रहती है। जहाँ तक खुद अपने आप को गुरु समझ सकता है कि मैं ही गुरु हूँ, आई एम द वन जो कि सारे ज्ञान को दुनिया को देगा। तो ये कुछ अच्छी जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर हो तो प्रथम भाव अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, इस ऊर्जा को दिखाता है। जुपिटर वहाँ पे बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस से सब कुछ इनिशिएट होता है। फर्स्ट हाउस से ही पूरे बर्थ चार्ट को बनाया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, द फर्स्ट हाउस। यहाँ पे जुपिटर आके बैठ गए तो जुपिटर जातक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तभी आत्मा ने जुपिटर को फर्स्ट हाउस के अंदर बिठाया होगा। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। तो गुरु, जुपिटर, ज्ञान, इसकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा जातक की पर्सनालिटी के अंदर आ जाती है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर को शेप करता है। जब किसी का बिहेवियर जुपिटर से प्रभावित होगा तो उसके अंदर ज्ञान को लेने की और ज्ञान को देने की, इन दोनों की ऊर्जाएं जो हैं काफ़ी प्रबल हो जाएंगी। आप जब भी उस पर्सन से बात करोगे, उसका इंटेलेक्चुअल नेचर, उसका बात करने का जो ढंग है, उसका जो ज्ञान है वो आपको दिखाई देगा। और जुपिटर इज इन द फर्स्ट हाउस। दिए तले अंधेरा, दिस इज ऑल्सो समथिंग लिंक्ड टू जुपिटर। जहाँ पे बैठते हैं उस हाउस की प्रगति को थोड़ा सा थाम देते हैं, थोड़ा सा रोक देता है। तो अगर स्पिरिचुअल लाइन पे गए तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत प्रगति दे सकते हैं। मैटेरियल लाइन पे गए तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्रगति को थोड़ा थाम देते हैं,
क्यों थाम दिया है जुपिटर ने यहाँ प्रगति को? द मरण कारक स्थान के जुपिटर जिस भी हाउस से थर्ड होते हैं उसको उसके मरण को दिखाते हैं, उसकी कमजोरियों को दिखाते हैं। तो जुपिटर जब आपके फर्स्ट हाउस में आए तो वो अपने 11th हाउस से 3 हाउस आगे आ गए। तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एंसेस्ट्रल में भी वो प्रॉपर्टी जो कि इन्वेस्टमेंट है। आपने पैसा कहीं मार्केट में लगा दिया, कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, एफडी कर दी, आरडी कर दी, वो सब 11th हाउस से चैनलाइज होती हैं। अष्टम भाव से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आती है। तो अष्टम से भी जुपिटर जो है 6 हाउस आगे बैठा है, प्रारब्ध है उसका। तो ये दोनों हाउसेस जुपिटर ने कमजोर कर दिए। जातक की मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पे एक तरह की लिमिट प्लैनेट ने लगा दी है। उसने कह दिया है कि मेरा जो मैसेज है तुमको इस जीवन में वो ये है कि तुम लोगों को ज्ञान दो और लोगों से ज्ञान लो। जब आप ज्ञान को चैनलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्लैनेट आपको काफ़ी समस्याओं से बाहर निकाल देता है। बट ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रक्चर से आए, किसी गुरु से आए, ना कि किताबों से आए। फर्स्ट हाउस में बैठे गुरु मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग कि बस किताबों से ऑल द टाइम ज्ञान को चैनलाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि भाई कहीं बाहर से मुझे ज्ञान आ रहा है, तो आपका स्पिरिचुअल ही आपको मटेरियल पे मैनिफेस्ट कराएगा। स्पिरिचुअलिटी के बिना, उस अच्छे बिहेवियर के बिना, उस अच्छे एटीट्यूड के बिना अगर आप मुझसे कहें कि भाई मटेरियल को पूरी तरह चैनलाइज कर दो तो उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, इन तीनों हाउसेज के ऊपर जुपिटर की वाइब्रेशन जाएगी। बिकॉज जुपिटर एक बड़े प्लैनेट है गाइस। जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं ऐसा नहीं है उसी के अंदर समा जाएंगे। उनका जो शरीर है, उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी हाउसेज को इन्फ्लुएंस करता है। आगे और पिछले हाउसेज के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस जाता रहता है। तो सेकंड हाउस के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस आ गया। आई थिंक फैमिली के अंदर स्पिरिचुअल लोग आपको काफ़ी दिखाई देंगे। ऐसी फैमिली दिखाई देगी जो भक्ति, ज्ञान इनके अंदर इन्वॉल्व है, इनके अंदर लगी हुई है। बट आपका गुरु आपके सेकंड हाउस से कॉज 12th आ गया, पिछले हाउस में आ गया। तो कम्स टू द इनकम, फाइनेंस, मनी। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जातक को केवल भक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, अध्यात्म मिला है। कई बार ये महसूस कराता है कि मुझे अगर कुछ मिला है तो केवल यही चीज़ें जो है वो मिली हैं। मैं अच्छा बिहेवियर लोगों के साथ रखता हूँ बट वो अच्छा बिहेवियर मेरे लिए चैनलाइज नहीं होता, मुझे वो एक्सेप्टेंस में नहीं मिलता, मुझे वो प्रभाव में नहीं मिलता। और पिछले जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे कि जीव के ऊपर बड़ा खतरा आया है। आपने कोई ऐसे काम करे होंगे जो कि हीलिंग से लिंक्ड है, मेडिकल से लिंक्ड है, लोगों की जीवन रक्षा करने से लिंक्ड है और लोगों को ज्ञान देने, एडवाइस देने से लिंक्ड है। तो ऐसे काम पर्सन करके आया है, इसीलिए उसने अपने जुपिटर को फर्स्ट हाउस में रखा जहाँ पे मंगल की ऊर्जाएं आती हैं कि भाई मंगल को थोड़ा थाम देंगे। पिछले जीवन में हो सकता है रैश ड्राइविंग करी हो, गाड़ियाँ बहुत तेज चलाई हो। तो संकट कहाँ पे आया था? लगन के ऊपर आया था, शरीर के ऊपर आया था। इसीलिए जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस के अंदर आके बैठ गया। आज भी ऐसे ही ड्रीम्स आ सकते हैं, ऐसे सपने आ सकते हैं, ऐसे फियर लग सकते हैं कि भाई हेल्थ में कुछ ना हो जाए, एकदम से हेल्थ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस ना आ जाए। इसीलिए तो आपने हेल्थ के मूल कारक को, धनवंतरी को अपनी लगन में ही बिठा लिया कि भाई आगे मेरी लगन में ही बैठ जाओ, इससे ज़्यादा दूर मत जाओ। परिवार, समाज का इन्फ्लुएंस आता रहता है। जहाँ तक एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई देता है जो कि समाज से प्रभावित है, समाज के अनुसार चलता है, समाज की बातों को मानने की कोशिश करता है। और आपकी लगन में बैठा हुआ जुपिटर 3 एस्पेक्ट दे रहा है, 5th हाउस पे, 7th हाउस पे, 9th हाउस पे। तो 5th हाउस चाइल्ड का हाउस है, 7th हाउस मैरिज का हाउस है, 9th हाउस धर्म का भाव है। तो अब आप देख लीजिए कि आपने अपने लिए कौन सा त्रिकोण चुना है, द धर्म त्रिकोण। धर्म इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैं दायित्वों को निभाऊंगा। तो परिवार में ऐसे ही परिवार के अंदर जन्म हो सकता है जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं, सब कुछ ठीक तरीके से चैनलाइज नहीं हो रहा है, हर चीज़ के अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है। और आपका जन्म होता है एंड यू ट्राई टू कि भाई मैं इन सब चीज़ों को ठीक करूँगा, सब चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा अपनी तरफ से एफर्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें बिल्कुल प्लेस पे आ पाएँ, जहाँ जैसा जिसको चलना चाहिए था वो वैसा ही जीवन में चले। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जुपिटर ये भी इंडिकेट करता है कि पर्सन के अंदर वो व्यवस्था होती है कि भाई मेरे परिवार में कुछ भी गलत ना हो जाए, मेरे परिवार के अंदर कोई समस्या ना आ जाए, कहीं से कोई पॉल्यूशन उठ के ना आ जाए। अगर हम उससे कहें रिलेशंस एंड ऑल, उनके अंदर पर्सन चाहे तो रिलेशन को मैरिज में टर्न कर सकता है, बट अगेन जुपिटर का फियर उसे लगा रहता है, जो कि समाज है, जो कि सोसाइटी है, जो कि इतिहास है। इसका फियर माइंड से नहीं निकल पाता। पर्सन की यही व्यवस्था रहती है कि भाई कर तो सकते हैं बट ये पॉल्यूशन जीवन में नहीं आना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आई थिंक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। द फर्स्ट अदर कास्ट, अदर कल्चर के अंदर आते हुए रिलेशंस, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, ऑल द टाइम ठीक बनी रहे, वो नहीं दिखाई देता। सेकंड, आई थिंक जुपिटर जब राइजिंग के अंदर आ जाए तो बिहेवियर के अंदर मंगल को बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं तो रैश ड्राइविंग से बिल्कुल बचें, और फाइटिंग एंड ऑल इनसे तो बिल्कुल ही बचें, बिकॉज वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपका बिहेवियर वैसे चल ही नहीं रहा, वो पैटर्न ही आपके लिए सेटेड पैटर्न नहीं है। द थर्ड, किस चीज़ से बचना होगा यहाँ पर? द 11th हाउस। तो 11th हाउस के लिए जुपिटर ने कह दिया भाई MKS में हूँ, मरण कारक स्थान में हूँ। अगर आपको ये है कि भाई मैं मेरे फ्रेंड सर्कल को पैसा दे दूँ, कोई हेल्प कर दूँ उनकी, सोशल मीडिया पर चला जाऊँ, कहीं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा
फ़ायदा ले लूँ या फ्रेंड सर्कल का कोई फ़ायदा ले लूँ, या अगर कोई फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है और मैं उसकी गलती के बारे में ना कहूँ, तो गाइज़ ये कॉल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो काम आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जुपिटर ने सेट कर दिया है कि मैं उस हाउस के लिए बिल्कुल ही एथिकल हो चुका हूँ। अगर आप उसके अंदर कुछ भी गलत करते हैं तो किसी भी हाल में उसके रिवॉर्ड को तो दिया ही नहीं जाएगा, पनिशमेंट उठ के लगन पे आ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ के रूप में जुपिटर जो है चार्ट को थोड़ा-सा पनिश कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ओवरऑल 5th हाउस 7th हाउस सुरक्षित है, तो आई थिंक मैरिज के हाउस को सुरक्षित रखने की पर्सन ने इस जीवन में पूरी कोशिश करी है। तो आई थिंक एक ऐसा चार्ट है ये जिसमें पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड द पर्सन इज ट्राइंग कि भाई मेरा पर्सनल लाइफ जो है वो ठीक बना रहे। कभी भी ऐसी कोशिश ना करें, किसी ऐसे इंसान को शेल्टर ना दें जो कि समाज के लिए गलत था। मीन्स कोई अगर फीमेल चार्ट सेशन देख रहे हैं तो ऐसे पर्सन से मैरिज करने की संभावनाएं बहुत कम रखें जिसने कि पहले किसी को चीट करा है, सेकंड मैरिज में रहा है, 2-3 मैरिजें पहले भी रही हैं, फेल हो गई हैं और फिर भी वो चीट करता रहा है। अगर आपने किसी भी चीटर को सहायता दी, सलाह दी या फिर अपने जीवन के अंदर रखा, तो वो आई थिंक थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो देयर आर सम थिंग्स जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिक हैं, और देयर आर सम थिंग्स जिन्हें हमें बिल्कुल ही अवॉइड करके चलना चाहिए व्हेनेवर फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो तो। तो सेकंड हाउस स्पीच का भाव है, धन का भाव है, सेकंड हाउस ज्ञान का भाव है, सेकंड हाउस सप्तम भाव से अष्टम है। तो ये मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है। प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अर्थ त्रिकोण की जो शुरुआत है वो सेकंड हाउस से होती है। यहाँ से पर्सन पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना, परिवार को कैसे चलाना है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जब उसका जुपिटर यहीं पे आ गया तो निश्चित रूप से ये जो थीम है वो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जानना चाहता है, समझना चाहता है परिवार को, परिवार के मूल्यों को, वैल्यू सिस्टम को, कैसे परिवार को चलाया जाए, कैसे जॉब को प्राप्त किया जाए, कैसे जॉब से सस्टेनेबिलिटी लाई जाए, सर्विस से इनकम को जनरेट किया जाए, एंड उसके बाद फैमिली को चलाना। उसका मूल दायित्व जो है वो इसी अर्थ के त्रिकोण को एक्टिवेट करना है, जिसमें कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब भी जुपिटर सेकंड हाउस में होगा, पर्सन अपनी एजुकेशन से, अपने ज्ञान से कुछ नया क्रिएट करना चाहेगा इन द फैमिली। लेकिन क्यों वो ये क्रिएट कर रहा है? उसकी ये क्रिएशन है टू हेल्प फैमिली, परिवार की हेल्प करने के लिए, परिवार को बेटर बनाने के लिए, परिवार को स्ट्रेंथ देने के लिए वो कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है, परिवार में कुछ ऐसा करेंगे जो कि अब तक किसी ने नहीं करा हो, और अपनी एजुकेशन के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे ये पर्सन यहाँ करना चाहता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से जाएंगे तो सेकंड हाउस में ज्ञान आपको बहुत देखने को मिलेगा, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो धर्म का सस्टेनेंस है, वो धर्म को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट हाउस में धर्म चैनलाइज हुआ, पर्सन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सेकंड हाउस में उसे अर्थ मिला, पैसा मिला, संपदाएं मिली, ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाए। तो यहाँ पे जो अध्यात्म है वो केवल बातों का अध्यात्म नहीं है, वो अध्यात्म को जीना है। पर्सन हो सकता है दान एंड ऑल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखे, पर्सन हो सकता है अपने पैसे को खर्च करता रहे कोई नई किताब खरीदने में, नई बुक्स को लाने में, गुरुओं की बातों को सुनने में। ठीक है, वो जीना चाहता है, वो उसे प्रैक्टिस करना चाहता है, उसे समझना चाहता है और उसे सस्टेन करना चाहता है कि बस एक बार जिसमें आ गए उसके अंदर कंटिन्यू बने रहें, लगे रहें। थर्ड, प्लैनेट जुपिटर का सेकंड हाउस से इन्फ्लुएंस कहाँ पे जा रहा है? 6th हाउस के अंदर जा रहा है, 8th हाउस के अंदर जा रहा है और 10th हाउस के अंदर जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, जुपिटर जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस देता है, जिस भी हाउस को देखते हैं वो उसको एक्सपेंड कर देता है, वो उसे कहते हैं कि बड़ा हो जा। तो जब 6th हाउस पे इन्फ्लुएंस जाएगा जुपिटर का, तो 6th हाउस प्रारब्ध है। तो यहाँ पर चीज़ें लिमिट में लगाने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर यहाँ पर चीज़ों में लिमिट लगा रहा है। अब होगा क्या, पर्सन को शुरुआत से सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली, 6th हाउस इज द प्रारब्ध। तो फैमिली इज द वन चैनलाइजिंग प्रारब्ध। पर्सन को ये लगता है कि मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा है, मैं एक सुपीरियर सोल हूँ, मेरे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई, अवसर इतने नहीं मिल पाए, और समाज में मेरी एक्सेप्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है कॉज फैमिली में जो है स्ट्रक्चर वो ठीक नहीं है। कॉज फैमिली ने पहले ही प्रारब्ध को डिस्टर्ब कर दिया है, फैमिली ने पहले ही ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिससे कि अब मुझे वो एक्सेप्टेंस समाज में नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर प्रारब्ध आपने नहीं, आपकी फैमिली ने चैनलाइज करा है। कई बार जुपिटर जब सेकंड हाउस में होता है तो जो आत्माएं धारण करती हैं शरीर, वो ऐसी होती हैं जो कि परिवार में आई उथल पुथल को रोकने के लिए आई है। फैमिली में बहुत ज़्यादा समस्याएं आई आपके जन्म से पहले, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ इधर से उधर हो गया। दैन आपका जन्म होता है और आप क्या कोशिश करते हैं कि फैमिली को स्ट्रक्चर मिले, फैमिली सस्टेन कर पाए, इस जीवन को जी पाए। तो यहाँ पर पर्सन का फिर भी इंटरेस्ट बना रहता है कि अच्छी जॉब हो, जॉब के बाद मैरिज हो, मैरिज के बाद चाइल्ड हो। वो और किसी काम को करने में यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई देता।
हाँ, अगर ये जुपिटर पीड़ित हो गया, रेट्रो हो गया, किसी नक्षत्र में पीड़ित हो गया या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ आ गया, तो थोड़ी-सी थिंकिंग बदल जाएगी ना, तब ये हो जाएगा ठीक है यार, बस मेरा भी इन्हीं चीज़ों में, वो अपने कॉन्शियस को भूल गया, वो अपने उस मैसेज को, जो मैसेज जुपिटर ने इनकोड करा था सेकंड हाउस में, उसे वो भूल गया, वो लॉस्ट हो गया। अब पर्सन माया के अंदर विलीन हो जाता है। तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और हर चीज़ में जो रोल है वो जुपिटर से ही आ रहा है। तो एक लिमिट लगती है जब भी आप जुपिटर के वर्क के अंदर जाते हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट के किसी काम में जाते हैं, एमबीए को चूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट को चूज़ करते हैं, किसी भी इंटेलेक्चुअल वर्क के अंदर जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक लिमिट लग जाएगी। और जुपिटर ने पहला ही एस्पेक्ट कहाँ पे दिया, छठे भाव पे, जो कि प्रारब्ध है। तो जुपिटर ने कह दिया कि मेरी ऊर्जाओं में वो प्रारब्ध आ गया है, और ये प्रारब्ध आपको धन के ऊपर भी दिखाई देता है। पर्सन कितनी भी हार्ड वर्क कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके फाइनेंस पे, उसकी मनी पे एक लिमिट लगी हुई है, एक लिमिट वहाँ पे लगी हुई है, जिससे कि ऊपर वो चार्ट जा नहीं पा रहा। आप मैं कोशिश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड की वो जो लिमिट है वो ग्रो नहीं कर रही है। द रीज़न इज जुपिटर के ऊपर प्रारब्ध लगा हुआ है। अब अगर छठे हाउस में ज़्यादा प्लैनेट है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी सेकंड में आ गया, तो आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर कोई प्रारब्ध की एनर्जी बैठ गई है। मतलब यहाँ चीज़ें ऊपर जा ही नहीं रही। कोशिश करता करता मैं हार रहा हूँ, लेकिन ये बेटर नहीं हो पा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। बट फिर भी इंटरेस्ट कम भी कमाए पर्सन, तब भी उसका इंटरेस्ट एक बार किताबों को खरीदने में, किताबों को पढ़ने में, ज्ञान को प्राप्त करने में रहेगा। बिकॉज ये सेकंड हाउस रसातल है, ये रस का तल है। तो इसमें जब जुपिटर बैठेगा तो वो रस तो पिएगा, रसपान तो वो करेगा, और यहीं से उसका रसपान चैनलाइज होता है। अष्टम पे दृष्टि है, सेवन दृष्टि है, एकदम से जैकपॉट दे सकता है, एकदम से ग्रोथ जो है वो आपको मिल सकती है। 12th हाउस के लिए ये जुपिटर जो है एमकेएस में बैठा हुआ है, 12th हाउस पे अच्छे परिणाम नहीं ला के देगा। तो 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर फॉरेन ट्रैवल दे देता है, एजुकेशन के लिए मूलतः ये दे देता है, फैमिली से थोड़ा सेपरेशन भी दे देता है। बट क्या विदेश में प्राप्त की गई शिक्षा या उस पर किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे लिए लाभदायक होगा, उससे कोई रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें समझ नहीं आता है, ये यहाँ पे नहीं हो पाता है। इट जस्ट वो 12th हाउस को पीड़ित करके बैठा हुआ है, 12th हाउस को वो चैनलाइज होने ही नहीं दे रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है, ये प्रॉब्लम का पॉइंट है यहाँ पे कि आप 12th हाउस को चैनलाइज नहीं होने दे रहे हो। तो यहाँ पर बैड प्लेजर आफ्टर मैरिज, द बैड प्लेजर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ये 12th हाउस के अंदर हो सकता है, बन सकता है। तो जुपिटर को अगर आपको चैनलाइज करना है तो आई थिंक बेस्ट ये है कि आप प्रारब्ध को कम से कम करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ पैसा आएगा तो सही, लेकिन पैसा उन चीज़ों में जाएगा जो कि आपने एक्चुअली करी ही नहीं है। कई बार फैमिली के ही लोन को, फैमिली के कर्जे को चुकाने में कोई समस्या रोक दे, और उसके पैसे आप दे रहे हैं, आप उसको भर रहे हैं। हेल्थ में कोई इशू आ गया, आपका पैसा वहाँ चला गया। तो ये सेकंड हाउस में बहुत होता रहता है। पर्सन ने अर्थ त्रिकोण को चैनलाइज कर दिया, तो उसने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मैं उठाऊंगा। तो दायित्व उठाने के लिए वो मैसेज जो है जुपिटर ने सेकंड हाउस में ट्रिगर अप करा है, चैनलाइज करा है। अगर हम थर्ड हाउस में प्लैनेट जुपिटर का होना, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली में बुद्ध की ऊर्जाओं से प्रभावित है। तो जब बुद्ध और गुरु का मिलन होगा तो डेफिनेटली आपके स्पीच के अंदर, आपके कम्युनिकेशन के अंदर वो जुपिटर की ऊर्जाएं आएंगी। जुपिटर की ऊर्जाएं जब कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी तो लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, आप एडवाइस काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं। और जुपिटर कॉज जीव कारक है, इसकी इच्छा होती है जीव की सुरक्षा की हमेशा। तो एडवाइस इन द मैटर ऑफ हेल्थ, हीलिंग के मैटर में, हेल्थ के मैटर में, इमोशनल हीलिंग के मैटर में, काउंसलिंग के मैटर में, यहाँ पर पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज वो एडवाइस बहुत अच्छी अपने अंदर से चैनलाइज कर सकता है। ये जुपिटर आपको क्या दे सकते हैं? जुपिटर आपको वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं, वो विल पावर दे सकते हैं, स्पेशली वो विल पावर जो कि समाज में, सोसाइटी में, या फिर आप कह सकते हैं अध्यात्म के अंदर, रिलीजन के अंदर या स्पिरिचुअलिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ले आए, ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। वो विल पावर यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर से आ जाती है। अगर ये जुपिटर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए तो आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन करेंगे, जो लॉजिक्स को लेके आएंगे कि भाई ठीक है, आप मंदिरों में ये कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप ये काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, इसका बिहाइंड प्रिंसिपल क्या है, बिहाइंड चीज़ें कैसे चलती हैं। बिकॉज एट द एंड थर्ड हाउस बिट मैलेफिक है, और इसके अंदर राहु और शनि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो टेक्निकल प्लैनेट इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये नेचर बाय नेचर ये हाउस जो है वो टेक्निकल हाउस है, और जुपिटर एक टेक्निकल प्लैनेट नहीं है। जुपिटर प्लैनेट है अध्यात्म के, जुपिटर प्लैनेट है डिवोशन के, कि भाई थोड़ा सा वो चीज़ों को समझ के चलता है। तो यहाँ वो टेक्निकल एनर्जीज पर्सन के अंदर चैनलाइज होने लग जाती है। पर्सन टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बीट इंजीनियरिंग, बीट मेडिकल साइंस, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे जुपिटर, जिनका तीसरे हाउस के अंदर है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी भाव है, तो शॉर्ट ट्रैवल
काफ़ी फ्रिक्वेंट बना देते हैं क्या? वेल जुपिटर जहाँ पे बैठते हैं उससे वहाँ एक डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है। तो या तो शॉर्ट ट्रैवल करने की, छोटी यात्राएँ करने की पर्सन की खुद की इच्छा नहीं होती। फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सामाजिक फंक्शन हो रहा है, किसी की मैरिज हो रही है, कहीं पे कोई एनिवर्सरी की कोई पार्टी हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं भाई, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। बिकॉज़ जुपिटर इज़ इन माय थर्ड हाउस। वो तीसरे भाव की ऊर्जा को लेके बैठा हुआ है। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं डेफ़िनेटली वहाँ कोई ना कोई एडवाइस दूँगा, कोई एडवाइस को पुट करूँगा और हो सकता है वो एडवाइस लोगों को पसंद ना आए। तो दिस इज़ जुपिटर एंड प्लैनेट बुध की एनर्जी। नाउ लोगों को वो एडवाइस पसंद क्यों नहीं आती है? द इश्यू इज़ कि जुपिटर तीसरे हाउस में बैठ के एक कमी-सी दिखाता रहता है। भाई कुछ है जो कम है। क्या कम है? जुपिटर 9th हाउस को देख रहा है, बाय 7th एस्पेक्ट वो 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस स्वर्ग है। जुपिटर का मूल हाउस है 9th हाउस। तो जुपिटर स्वर्ग को देख रहा है और जब कोई प्लैनेट स्वर्ग को देखता है, अपने मूल हाउस को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है यार मैं बिलोंग तो किसी बहुत ऊंची पोजीशन से करता हूँ, बट हमेशा मेरी जो पोजीशन है वो डाउन रहती है। ऐसे लोगों के चार्ट्स में आपको हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन सा महसूस होगा कि भाई सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे वो फैमिली हो गई, कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गई, गुरु हो गया, उनसे सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। समटाइम्स बीच में ये ड्रॉप ले लेते हैं, एजुकेशन को छोड़ देते हैं, कुछ नया काम स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कंटिन्यूअस उसके अंदर बने रहें तो आई थिंक प्रोफेशन में, जैसे मैंने कहा, हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेल्थ के सेक्टर में जा सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशंस में जा सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट चेंज करके, सब्जेक्ट को ड्रॉप करके कैन गो टुवर्ड ह्यूमैनिटीज़। वो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं कि भाई आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, अब दुनिया को समझेंगे। और समझेंगे क्यों? ताकि हमें चेंजेस लेके आना है, रेवोल्यूशन लेके आना है, एक क्रांति जो है वो ला के रख देनी है इस दुनिया के अंदर। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 2 मरणकारक स्थान है, MKS की पोजीशन है, तो यहाँ जुपिटर से जो भी चैनलाइज होगा वो मटेरियल चैनलाइज होगा। बिकॉज प्लैनेट की दृष्टि 9th हाउस पर, 9th इज स्वर्ग है, तो स्वर्ग में राज है, स्वर्ग में आनंद है। तो बहुत को ऐसा लगता है भाई मैं बहुत ऊपर से आया हूँ, किसी गलत काम की वजह से मैं फॉल कर गया हूँ, नीचे आ गया हूँ, मुझे गुरु नहीं मिल पाता है, तो मुझे समाज में गुरु बनना होगा। और गुरु बन के ही गाइज, गुरु बन के ही इस चार्ट को चलाया जा सकता है। इस चार्ट को चलाने के लिए आपको अध्यात्म, धर्म, इनके अंदर एक बार आना ही पड़ेगा और अपने गुरु से परमिशन लेनी होगी। बिकॉज थर्ड हाउस सामान्य हाउस नहीं है। अष्टम भाव से जब आप अष्टम बनाएंगे ना, तो तीसरा भाव आता है। अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ डेथ। जब आप उससे 8th और आगे काउंट करेंगे तो आपको थर्ड हाउस मिलेगा। तो अष्टम से अष्टम है ये हाउस। ये हाउस मृत्यु के बाद की मृत्यु को भी दिखाता है। इसका मतलब है ये हाउस आपको पिछले जीवन से कनेक्टेड रखता है। थर्ड हाउस हमेशा पिछले जीवन से कनेक्टेड रखता है, इसीलिए थर्ड हाउस को जुपिटर के लिए मरण कारक स्थान कहते हैं, MKS कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे जीव पिछली यादों से मुक्त हुआ ही नहीं, पिछली यादों से वो मुक्त हुआ ही नहीं। यहाँ पर उसको अभी भी पिछले जीवन की यादें जो है कंटिन्यूस चलती रहती हैं। समटाइम्स उनके चाइल्डहुड में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप समझिए आनंद चल रहा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी इनको लगेगा यार चाइल्डहुड मस्त नहीं है। क्यों लगेगा? पिछले जीवन में, पिछले जीवन से अभी आत्मा, अभी वो जीव जो है वो पृथक ही नहीं हुआ। तो कई बार यहाँ पर प्रोजेनी, जो चाइल्ड का पॉइंट है, मैरिज को तो जुपिटर संभाल लेते हैं बाय 5th एस्पेक्ट, बट कम्स टू चाइल्ड वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए करता है बिकॉज चाइल्ड की व्यवस्थाओं में कुछ कमी, कुछ हानि ये जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के दे देते हैं, या ऐसा बना देते हैं कि आपको जैसे ही चाइल्ड होने के टाइम आएगा, आप अपने पिछले जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। आपको ये लगेगा भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, कुछ भी, सब कुछ ठीक ही था, बट फिर भी कम्स टू दिस पर्टिकुलर डायमेंशन, चार्ट अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाता, या कोई समस्या यहाँ पे आ जाती है, कोई विरोध आ जाता है। एकदम से चाइल्ड होने का जब समय आएगा, पिछले जीवन से कनेक्ट करोगे, वही यादें, वही मेमोरीज आपको बैक आने लगेंगी। हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा आता है। और यहाँ पर गाइज इस जीवन में आपको चाहे सारी चीज़ें सेट मिल जाएं, बट फिर भी वो जो कनेक्शन है पिछले लाइफ से अभी बना हुआ है। बिकॉज जुपिटर जीव है, जुपिटर, आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, जुपिटर इज जीव, जीव है ये। इसीलिए जो ज्ञान आप दुनिया को दे रहे हो वो इस जीवन में आपने लिया ही नहीं कहीं से, इसमें तो कोई गुरु मिला ही नहीं, वो तो पिछले से ही चैनलाइज्ड है, आ रहा है, लिंक बनी हुई है, और वही ज्ञान आप दुनिया को स्प्रेड करे जा रहे हो। तो ये लोग उस काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जो इनके अंदर से निकल के आता है। एंड एट अ पॉइंट 22, 23, 4 यहाँ पर एक डिससेटिस्फेक्शन आता है, एक तरह की फाइट आती है विद द फैमिली कि भाई वो कहेंगे कुछ और करो, आप कहेंगे कुछ मैं और करूँगा। तो यहाँ पे वो समस्या जो है ट्रिगर अप हो जाती है। इसीलिए थर्ड हाउस का जुपिटर, बिलीव मी, ऐसी साधनाएं, ऐसी तपस्या करनी चाहिए जिससे कि या तो पिछले जीवन को समझा जा सके बहुत क्लियरली, और अगर नहीं समझा जाए तो एक स्टॉपेज लगे, एक पर्सन माने कि भाई मैंने अब नई यात्रा स्टार्ट कर दी है, न्यू जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी है। नहीं तो ये लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, ये थक जाते हैं, इनका मन थक गए, बस काम नहीं करा, कुछ इतना बिल्ड नहीं करा, बट थकान आ गई। उस थकान का रीज़न इज दिस जुपिटर। 5th एस्पेक्ट 7th हाउस पे, तो जीव की रक्षा कर दी, आपके
स्पाउस मैरिज वहाँ पे रक्षा कर दी, 9th हाउस की रक्षा कर दी है जुपिटर ने और आपके 11th हाउस की रक्षा कर दी है। तो आई थिंक हाउसेज़ वाइज़ तो जुपिटर ने काफ़ी अच्छे हाउसेज़ की रक्षा कर दी, तो मैरिज यहाँ पे पूर्व पुण्य के प्रताप से होती है। कई बार आपको लव मैरिज देखने को मिलेगी, अदर कल्चर से नहीं, लेकिन अपने ही कल्चर, अपने ही कम्युनिटी से डेफ़िनेटली संभावनाएँ बिल्ड हो सकती हैं, बिकॉज़ जुपिटर ने उस हाउस को प्रोटेक्ट कर दिया बाय 5th एस्पेक्ट कि आपके पूर्व में जो किए गए दान है ना पिछले जीवन के, वो आड़े आ गए। एक ही हाउस पे फ्री विल दे दी आपको 11th हाउस पे, तो फ्रेंड सर्कल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ्री विल है। तो यहाँ पर फ्री विल है आपके पास, इट मीन्स कि पास्ट आपको बहुत ज़्यादा अफ्लिक्ट नहीं कर रहा, प्रभावित नहीं कर रहा, बट कम्स टू और चीज़ें आई थिंक पास्ट का बहुत 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 कंट्रोल चार्ट के अंदर लगा हुआ है। दो वी एक्सेप्ट इट और नॉट, बट द चार्ट इज मूविंग ऑन द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, उसी वाइब्रेशन पे चल रहा है। इसीलिए चाइल्डहुड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है पर्सन का, अपनी खुद की बायोलॉजिकल फैमिली से एक बार डिस्कनेक्ट ये जुपिटर ला सकता है। ऐसा महसूस होता है भाई ये वो लोग ही नहीं है शायद। कई बार मैक्स केसेस में, मैक्स केसेस का मतलब है कि अगर आपको दशास भी उसी प्लैनेट के आ जाए, चीज़ों में वही वाइब्रेशन अगर सेट हो जाए, तो डेफिनेटली महसूस होता है। तो मैक्स पे यहाँ चार्ट ये जा सकता है। नाउ दिस इज़ वो जुपिटर इन द 3rd हाउस। आगे और चार्ट को कवर करेंगे, इसको डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन, ये सीरीज़ जो है पसंद आती है, तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ भाई हमको ये ठीक लग रही है, हमको अच्छी लगती है, आप कवर करिए और आपकी प्लानिटरी अलाइनमेंट को आप बता सकते हैं। कुछ सेशंस हमारे ऐसे हैं जो जनरल से स्पेसिफिक होने की यात्रा की तरफ चल रहे हैं, तो आई थिंक आप भी उसे पसंद करेंगे। नाउ जुपिटर इज इन 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस सुख का स्थान है, 4th हाउस आनंद है, 4th हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा से रूल्ड है और कर्क राशि यहाँ पे आती है। तो जुपिटर निश्चित रूप से इस हाउस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मूल ऊर्जा उनके पास आ चुकी है। वेल एक्चुअली वो अच्छा इसमें इसलिए भी परफॉर्म कर रहे हैं कि पहला मोक्ष का त्रिकोण आ चुका है। जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि काम से थोड़े दूर हैं, धर्म से भी जुपिटर थोड़े से दूर है। उनकी मूल व्यवस्था जो है वो मोक्ष के हाउसेज के आसपास आके कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ जुपिटर को ऐसा लगता है जब भी 4th हाउस में होता है कि भाई मैंने एक तरह का मोक्ष प्राप्त कर लिया। मैंने जैसे आपको बताया 3 मोक्ष हैं। फर्स्ट इज दिस इमोशनल लिबरेशन, कि इमोशनल चीज़ों से लिबरेट हूँ, धीरे धीरे मेरी अंडरस्टैंडिंग अवेकन हो जाऊँ मैं, और मैं इमोशनल चीज़ों से लिबरेट हो जाऊँ, मैं बेटर बन जाऊँ, मैं थोड़ा ग्रो कर जाऊँ, थोड़ा लिबरेट कर जाऊँ, थोड़ा सा अवेकन्ड हो जाऊँ। तो जब जुपिटर आपके 4th हाउस के अंदर आएंगे तो यही ऊर्जाएं आपको अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगी कि भाई अब मैं लिबरेट होने लगा हूँ, वेकन्ड होने लगा हूँ, मुझे ज्ञान आने लगा है और अब मैं लिबरेट हो जाता हूँ। पर्सन की इच्छा यही हो जाती है। इसीलिए 4th हाउस का जो मटेरियल सुख है वो जुपिटर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जुपिटर को धन अनंत भी मिल जाए, वो धन के मूल कारक हैं। उन्हें धन से इतना ज़्यादा लगाव मोह नहीं है जितना कि उन्हें मोक्ष से है, लिबरेशन से है, ज्ञान से है, अवेकनिंग से है। तो यहाँ जुपिटर को ऐसा लगता है, जिस भी जातक के चार्ट में 4th हाउस में जुपिटर है, ऐसा लगता है कोई विजय प्राप्त कर लिया है, एक जीत मेरी हो गई है। मैंने बड़े चैलेंजेस आए थे जीवन में, उन सबको निर्मूल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो जब भी आपके 4th हाउस में एक प्लैनेट गुरु बैठे हुए होंगे तो मटेरियल डायमेंशन पे तो चार्ट अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, कि मटेरियली चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट कम्स टू द एक्यूमुलेटेड वेल्थ, देखिए एक पैसा होता है जो आप जमा कर करके चीज़ों को खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं या फिर आप शेयर स्टॉक में डाल रहे हैं, तो जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसके लिए ये जुपिटर बहुत अच्छे नहीं है। वहाँ पे इस जुपिटर की एक लिमिट लगी हुई है, बिकॉज आप उन चीज़ों से बंध रहे हो, अटैच हो रहे हो। मैंने आपको जैसे बताया 4th हाउस का जुपिटर डिटैचमेंट में बिलीव रखता है, इसकी कॉल यही है कि डिटैच होना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर आता है मटेरियल वेल्थ में कि सर जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, कम्स टू जुपिटर का ट्रांजिट लगता है या जुपिटर का दशा आती है, वो इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाता है, वो डाउन चला जाता है, या समाज इसे एक्सेप्टेड नहीं रहता। मीन्स आपने अगर प्रॉपर्टी खरीद ली, दो भी समाज उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोसाइटी विल नॉट टेक इट लाइक कि पर्सन ने बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे समाज, सोसाइटी आपको अप्रिशिएट, एक्सेप्ट तभी करेगी जब आप स्पिरिचुअल पावर्स को प्राप्त कर लेते हो, अध्यात्म को प्राप्त कर लेते हो और समाज के अंदर लिबरेशन लेके आते हो। मीन्स अगर कोई 4th हाउस के जुपिटर की, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कुरीति चल रही है, लाइक एक कुरीति है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये समाज को पॉल्यूट करता है, गलत चीज़ है जो हो रही है दुनिया में, जैसे बाल विवाह। 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ पर्सन को ऐसा क्रोध आएगा, कोई बाल विवाह करेगा कि ठीक है भाई ये तो गलत बात हो गई, ये तो ठीक नहीं है, या हो सकता है उसके टुवर्ड आ जाए, उसकी ऐसी थिंकिंग बनेगी जिसमें वो बड़ी चीज़ों के ऊपर अपने जजमेंट को पास करेगा। ये जुपिटर का यहाँ पे मूल कार्य है। अगर आप इसी काम को करते हो, यही वो मैसेज है जो जुपिटर ने 4th हाउस में कोड करा है। अगर आप इस कोडिंग के ऊपर चलते हैं तो आप मेरी बिलीव करिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट से लेके आ रहे हैं 10 रुपये या 10 CR, तो आप इस ज्ञान से लेके आएंगे 100 CR। इतनी आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी दुनिया में कि भाई पर्सन जो है वो वास्तव में ज्ञान को रखता है। तो ये एक्चुअली वो पोजीशन है जिसमें आपको जुपिटर ने मैसेज दिया है, कोड दिया है कि भाई जाओ सोसाइटी में, समाज में जाओ और जो इमोशनल ब्लॉकेज आ गई है दुनिया में, उनसे उनको लिबरेट करो।
तो जुपिटर 4th हाउस में होगा, पर्सन का जन्म ही ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल चैलेंजेस हैं। हर आदमी किसी न किसी इमोशनल टर्मोइल के अंदर फँसा हुआ है। तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या बन गया, शुरू से ही मेरी जीत होगी, कॉज मैं इन सबको उस इमोशनल लिबरेशन को दूंगा, इन्हें उस इमोशनल ब्लॉकेज से निकालूंगा। सबसे पहले ही अपनी मदर को ही निकालते हैं, वो कहीं इमोशनली अटके हुए हैं, उनके अंदर एक इमोशनल वीकनेस दिखाई देगी, या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, या ऐसे हो सकते हैं कि भाई कहीं पे भी बहुत जल्दी अटैच कर जाते हैं। तो उन्हीं को बाहर निकालने की कोशिश कि अब ऐसा उनके साथ ना हो। और ये विद एवरी फैमिली मेंबर जो है होता रहता है। आप जुपिटर 4th हाउस में देखते ही समझ सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेज आई है, या तो रिलेशंस के अंदर ब्रेकेज आए हैं, रिलेशंस में चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, या कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि लोगों ने अपने इमोशंस को ठगा सा पाया है, कि हमारे इमोशंस के साथ धोखा किया गया है। तो वहाँ जुपिटर उसे सेट करने के लिए आते हैं कि इसे सेट किया जाएगा। वेल्थ में काफ़ी अच्छी वेल्थ चैनलाइज कर सकते हैं, बट अगेन एक्यूमुलेटेड की जब बात आती है, फैमिली वेल्थ की जब बात आती है, तो वहाँ एक ड्रॉपेज आपको देखने को मिलेगा। उसको लेके तनाव भी रह सकता है, फाइट्स भी रह सकती हैं, डिस्प्यूट्स भी रह सकते हैं। वो विरोध जो है यहाँ पे झलकता हुआ दिखाई देता है। तो हो सकता है उसको सुलझाने के लिए कोर्ट केसेस एंड ऑल इनकी तरफ भी पर्सन को चला जाना पड़े। जब ये पीड़ित हो जाता है जुपिटर, तब द थर्ड है कि मैरिज के डायमेंशन पे कैसा रहेगा। वेल, जुपिटर मैरिज का कारक है, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हैं। मैरिज का कारक, ब्रह्म विवाह का कारक जुपिटर है, कॉज वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। आई थिंक अगर कोई फीमेल ये सेशन देख रही है तो उनको ब्रह्म विवाह मैटर करता है, मीन्स उनको फैमिली, कल्चर, सोसाइटी मैटर करता है। वो उनके हृदय में है। ये 4th हाउस जो है हृदय को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे दिल के अंदर क्या है, और दिल के अंदर जुपिटर को बसा रखा है। तो ये वो ऊर्जा है जिसमें पर्सन को रिलेशंस में बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। अगर किसी अदर कल्चर, अदर कम्युनिटी के साथ चले गए तो आप ये बिलीव रखिए, it कम्स टू द फाइनल जो पॉइंट होता है ना, जब उसकी मैरिज होनी चाहिए, वहाँ पे ये जुपिटर जो है ठगा सा महसूस करा देगा। ओवरऑल इसके एस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो 5th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है, अष्टम भाव पे। तो पूर्व पुण्य का इम्पैक्ट आपके अष्टम पे डाल दिया, इन लॉज के ऊपर डाल दिया। जुपिटर ने उसे सेट कर दिया आपके लिए कि इन लॉज जो है उनकी मैं रक्षा करूंगा, इन लॉज की फैमिली को ग्रो करा देंगे। वहाँ पे सुरक्षित है एनवायरमेंट, वहाँ पे ग्रोथ है, उसको बढ़ा दिया जुपिटर ने। बट जुपिटर, आई टोल्ड यू, ये जीव कारक है, तो ये जीवों की संख्या बढ़ाता है। तो यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई मेरे इन लॉज की फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जीवों में कमी आई है, या जीवों में कमी आई है का मतलब कोई अकाल, मतलब विदाउट टाइम, बिफोर टाइम ही वहाँ पे चला गया हो, बिना टाइम के ही चला गया हो, बहुत जल्दी एज में ही वहाँ से जीवन जो है उनका ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा। इन लॉज की तरफ ये मूवमेंट रखते हैं। तभी तो 5th एस्पेक्ट देके सुरक्षा की जा रही है ना, कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता रहता है, इसीलिए सुरक्षित करने की कोशिश है। 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे जा रहा है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, इसके अंदर वर्क लाइफ की ऊर्जा जो है वो चलती रहती है। 10th एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है, बैलेंस करने की कोशिश है। तो वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन दोनों के बीच के बैलेंस को पर्सन ढूंढने की कोशिश करता रहता है ऑल द टाइम। ओवरऑल प्रोटेक्शन की लेयर वहाँ पे भी डाल रखी है। बट 7th एस्पेक्ट है, तो 7th एस्पेक्ट इज लाइक लॉर्ड विष्णु का एस्पेक्ट है। तो लॉर्ड विष्णु का जब एस्पेक्ट आ रहा है तो आई थिंक एक सस्टेनमेंट की कोशिश है कि भाई मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके चीज़ों को चला लिया जाए। और अप्रोच तो चार्ट की सर्विस की तरफ जाने की दिखाई देती है। और अगर आप इसमें 9th एस्पेक्ट को देखें तो 9th एस्पेक्ट 12th हाउस पे फॉल कर रहा है, और 12th हाउस अगेन लिबरेशन का है। तो जो मोक्ष का त्रिकोण है वो पूरी तरह चैनलाइज है। पर्सन मोक्ष यात्राओं को करने में लगा हुआ है, और जितना वो अटैच होता जाता है उतने ही डिटैचमेंट यूनिवर्स उसकी तरफ पुश करते जाता है। बिकॉज उसका खुद का ही रोल क्या था, लोगों को इमोशनली पीड़ित लोगों को बचाना। तो ऐसे लोग आपको या तो हेल्थ सेक्टर में दिखाई देंगे, हीलिंग सेक्टर के अंदर दिखाई देंगे, और इनकी हीलिंग का टच जो होगा वो इमोशनल हीलिंग की तरफ होगा, कि भाई किसी के इमोशंस को तो बिल्कुल ठगा सा महसूस नहीं होने देंगे। कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑल, इनको भी डील करने वाले लोग ये हो सकते हैं। पुलिस में आपको ऐसे लोग दिखाई दे सकते हैं विद द टच ऑफ इमोशंस, कि भाई ठीक है, कोई इमोशनली ठगा गया है, किसी की मैरिज में कोई समस्या आई है, तो हम उसको बचाएंगे। तो ऐसे काम ये पर्सन को अपने जीवन में करने चाहिए। मरण कारक स्थान इज फॉर द 2nd हाउस, तो आई थिंक यस, फैमिली की ग्रोथ को थोड़ा थाम देता है। मैरिज के बाद आपकी मैरिज जैसे ही होगी, ऐसा लगेगा कि फैमिली से भाग के उठ के आपके इन लॉज की तरफ आ गया है, उधर ग्रोथ कम हो जाती है, इधर की तरफ ग्रोथ जो है जुपिटर इंक्रीज कर देता है। अगर हम बात करें जुपिटर इन द 5th हाउस, तो पंचम भाव और जुपिटर का संबंध किस तरह का संबंध है। वेल, पंचम भाव इज द हाउस ऑफ लॉर्ड बलि का भाव है, ये सुतल को दिखाता है। और यहाँ पे जब जुपिटर आते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे, पंचम हाउस के कारक भी है। तो कई लोग तो इसी बात से डरे रहते हैं कि भाई कार को भाव नाशा है, तो पंचम भाव में जुपिटर कारक चाइल्ड का, 5th हाउस चाइल्ड का, तो यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जुपिटर क्रिएट करेंगे। हाउस के कारक हैं तो इसको नाश करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा होता है, क्या ये डिक्टम डेफिनेटली इसी तरह व्यवहार करती है और सब कुछ को इसी तरह प्रभावित करने की कोशिश करती है। अब 5th हाउस है क्या, 5th हाउस इज द हाउस जहाँ से यात्रा एक बार वापस से
स्टार्ट हुई है। 4th हाउस पे आगे यात्रा रुक गई थी, मोक्ष हो गया था, लिबरेशन हो गया था, इमोशनल लिबरेशन हो चुका था। तो 5th हाउस से वापस से यात्रा स्टार्ट हुई, एक गंडांत को क्रॉस किया गया और ये धर्म का स्थान है। तो जुपिटर ने गंडांत को क्रॉस करा है। जुपिटर ने गंडांत को क्रॉस करा, वाटर से उठे, अग्नि तत्व की तरफ आए, दो विरोधी तत्वों को जोड़ दिया। तो जब भी जुपिटर 5th हाउस में होगा, द फर्स्ट इम्पैक्ट इज कि पर्सन के इमोशंस ऐसे होंगे जो कि दो दो विरोधी एनर्जी, दो अपोजिट एनर्जीज को जोड़ने की कोशिश करें। अपोजिट एनर्जीज को जोड़ने का मतलब है यूँ कि भाई रिलेशन में किसी ऐसे पर्सन के साथ चले जाना जो कि आपसे बिल्कुल ही अपोजिट व्यू पॉइंट रखता है, उसके व्यू पॉइंट, उसकी थिंकिंग जो है बिल्कुल अपोजिट है। फैमिली में बिल्कुल अपोजिट व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। एक तरफ फादर हैं जो कुछ कह रहे हैं, मदर हैं जो कुछ कह रही हैं, और अगर थोड़ा बड़ा करें तो अंकल एंड योर फादर, उन दोनों में एक अपोजिशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे पर्सन कर क्या रहा है, द पर्सन जस्ट ट्राइंग टू कि दो अपोजिट एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो दुनिया के बेटरमेंट के लिए 5th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज ये दो अपोजिट लोगों को जोड़ देता है। जैसे राइट नाउ द वॉर इज गोइंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, 5th हाउस में जिसका जुपिटर होगा वो इतना पावरफुल होता है कि ये दो विरोधियों के बीच, ये दो बिल्कुल अपोजिट लोगों के बीच भी संधि करा दे। ये इस हाउस की एनर्जी है। तो लगन का जुपिटर इज लाइक मैं अपने आप को स्वयं तक सीमित रखता हूँ। 5th हाउस का जुपिटर इज लाइक मैं अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, थोड़ा समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचता हूँ। 5th हाउस में जुपिटर है, बिलीव मी गाइस, एजुकेशन पे तो इसका इम्पैक्ट आता ही आता है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो टेक्निकल एजुकेशन को नहीं दिखाता। जुपिटर इज अबाउट पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, समाज के इतिहास को पढ़ लो, तो वहाँ पे तो हमारा इंटरेस्ट आता ही रहता है। सोसाइटी को देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। बट उससे उठ के क्या होता है कि जुपिटर कहता है कि आप अगर टेक्निकल एजुकेशन भी लेते हो, लाइक मेडिकल साइंस लेते हो, इंजीनियरिंग लेते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा इन सारे साइंसेज को, मतलब समाज के हेल्प में लाने के लिए, लोगों की आप इससे कैसे हेल्प कर पाते हो। तो अगर इंजीनियरिंग में पर्सन चला गया या मेडिकल साइंस में पर्सन चला गया, तो पर्सन विल ट्राई टू रिकनेक्ट करेगा अपोजिट एनर्जीज़ को। अपोजिट एनर्जीज़ का मतलब है कि एक तरफ बहुत पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो मेडिकल साइंस पर्सन ने ली एंड उसका बिहेवियर कैसा होता है, व्यू कैसा होता है, कोई एनजीओ स्टार्ट कर दिया उसने, जिससे कि दोनों लोगों को उसने कनेक्ट कर दिया। तो समाज के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है 5th हाउस की प्लेसमेंट। यही मैसेज यहाँ जुपिटर ने कोड करा है। जुपिटर ने कोड यही मैसेज करा है कि आपको वो काम करना है जिसमें आप दो विरोधी एनर्जीज को एक दूसरे के साथ लेके आ सकते हो। तो ये काउंसलिंग करने के लिए द बेस्ट पोजीशन है, ये डिप्लोमेसी के लिए द बेस्ट पोजीशन है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में कदम कभी भी रख सकते हैं। ऐसे लोग अगर चाहें तो इस अपनी एक पावर का यूज़ करके अपनी लाइफ को इधर से उधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। द मेन पावर इन द 5th हाउस, बिकॉज जुपिटर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा धारण करी। 4th हाउस में उसके पास उच्च राशि आ गई थी, वो आगे बढ़ा ही क्यों, वो बढ़ा सोसाइटी के लिए। तो अगर आपने खुद के इंटरेस्ट को सोसाइटी से पहले ला के रख दिया, तो आप ये समझिए जुपिटर फॉल कर जाएगा। और जब ये जुपिटर फॉल करेगा, तब जाके ये कारको भाव नाशाय है, तब जाके ये आपके चाइल्ड को प्रभावित करेगा। नहीं तो 5th हाउस का जुपिटर किसी भी तरह से चाइल्ड प्रभावित नहीं करता है। समटाइम्स तो ये बॉय चाइल्ड दे देता है, और अगर कोई जल तत्व की राशि आ जाती है तो घर में एक से ज़्यादा, मतलब लाइक ट्विंस दे देगा, या फिर दो लड़की संतानें देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बेसिक जुपिटर का कोड क्या है कि भाई सोसाइटी को पहले लेके आओ। तो अगर आप एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं, लेट्स सपोज कि जिसमें द इन लॉज के साथ आपकी नहीं बैठ पा रही है, या इन लॉज के साथ आपके स्पाउस की नहीं बैठ पा रही है, तो चाइल्ड से पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए। जब वो हो जाएगा तो ये कारको भाव नाशाय बंद हो जाएगा। नहीं होता है तो ये कारको भाव नाशाय जो है चलेगा, और 5th हाउस को डैमेज करेगा। पर्सन को इमोशनल चैलेंजेस टू दी मैक्स ला के देता है, इमोशनल चैलेंजेस उठा के लेके आएगा। बिकॉज वो जुपिटर के अप्रोच क्या हो गई कि भाई मैं तो मेरी उच्च राशि छोड़ के तुम्हारे 5th हाउस में आया, मैं मेरे 4th हाउस को छोड़ के तुम्हारे 5th हाउस में आया, तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो जुपिटर फिर हेल्थ इश्यूज लेके आएगा। जुपिटर फिर आपके लिए, आप समझिए, हेल्थ इश्यूज और इमोशनल टर्मोइल्स बार बार उठा के लेके आएगा, रोकेगा नहीं फिर उन्हें। जुपिटर की ये अप्रोचेस होती हैं चार्ट के अंदर। अब इसके 5th एस्पेक्ट को देखेंगे तो 9th हाउस पे जा रहा है, फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके फादर को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके स्वर्ग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 9th हाउस इज द स्वर्ग। स्वर्ग मिलेगा पूर्व पुण्य के प्रभाव से। तो यहाँ पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही आत्माएं आपके जीवन में आती हैं। एजुकेशन में जो चेंजेस हैं आपके पूर्व पुण्य के प्रभाव से आते हैं। कोई भी पर्सन आपके जीवन में आता है तो उससे आप रिकनेक्ट बनाने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं, और जातक का कहीं ना कहीं एक कॉल होती है कि भाई मेरे बच्चे के साथ जो मेरा कनेक्शन होगा ना, वो एक सुप्रीम कनेक्शन होगा। वो उस आत्मा के साथ रिकनेक्ट करने की बहुत पावर इस पर्सन के पास होती है, मैक्सिमम देने की अपनी तरफ से। और इनको जब ऐसा लगता है कि भाई रिलेशनशिप में जो पर्सन है ये मेरे बिल्कुल अपोजिट है, तब ये ज़्यादा कोशिश करते हैं उस रिलेशन को चलाने की। और ये जब चलाएंगे तभी इनका जुपिटर वर्कआउट करेगा। नहीं चलाते, ये वर्कआउट ही नहीं कर पाएगा, फिर चैलेंजेस क्रिएट होंगे।
ओवरऑल 5th हाउस का जुपिटर आई थिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और यहाँ पर मैरिज की संभावनाएं भी होती है कि भाई ठीक है यार, आपके पार्टनर के साथ बैठ सकती है, बिकॉज जीव कारक भी है, मैरिज का कारक भी है, तो वो बातों को बिठा सकता है। बट अगेन गाइज, रिलेशन चलाना यहाँ बच्चों की बात नहीं है, बिकॉज अपोजिट एलिमेंट आपको टकराएंगे, और अपोजिट के साथ बिल्कुल अपोजिट, एक अग्नि तो एक पानी, ऐसे एलिमेंट यहाँ टकराएंगे। अगर बैठ जाती है व्यवस्था तो बहुत शानदार है, तब ये समझिए सब कुछ चैनलाइज करके रख देगा ये जुपिटर। तो 5th एस्पेक्ट हो गया। 7th एस्पेक्ट आई थिंक 11th पे पढ़ रहा है, तो वही पार्टनरशिप की कोशिश है कि भाई ठीक है, दोस्त यारों के साथ बातचीत करके चीज़ों को चलाते हैं, और काफ़ी अच्छी वहाँ पे व्यवस्थाएं चल सकती हैं। धन के लिए अच्छी पोजीशन है, बट एक्शन के लिए मैंने देखा है MKS है 3rd हाउस में, तो या तो सिबलिंग्स नहीं देगा, और या तो छोटे सिबलिंग्स नहीं देगा आपसे छोटे, या फिर क्या करेगा कि आपकी विल पावर को डाउन कर देगा। मतलब पर्सन कहेगा भाई क्यों करूँ, मैं करूँ या ना करूँ। मैंने डिलेमास में बहुत लोग देखे हैं 5th हाउस जुपिटर वाले, बिकॉज एक तो बड़ा प्लानट है, खुद ही बड़ा प्लानट है, सोचता रहता है, और दूसरी बात है वो लोग ये सोच रहे हैं हम हमारे लिए क्या करें, जुपिटर ये सोच रहा है तुम मेरे लिए क्या करो। तो उसका मैसेज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मैसेजेस को वो सीधे भाग्य दे देगा। जुपिटर भाग्य का कारक है, मतलब 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो जब भी भाग्य चैनलाइज होगा, कॉल स्पाउस मिलता है, रिलेशंस बनती है, तो एजुकेशन कहीं ना कहीं से आने लगेगी, वापस से किताबों को पढ़ने का मन करने लगेगा। और 9th एस्पेक्ट लगन पे जा रहा है, तो लगन की भी रक्षा करने की पूरी पूरी कोशिश गुरु ने अपने हाथ में ले लिया कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे पर्सनालिटी, तुम्हारे जीवन की भी रक्षा करूँगा। तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है। धर्म त्रिकोण का एक्सेप्टेंस है, तो धर्म त्रिकोण यहाँ पर अलग धर्म त्रिकोण है। जो लगन में धर्म है वो है कि मैं स्वयं के लिए क्या करूँ, और 5th हाउस में धर्म है कि मैं अपने लिए और थोड़ा सा अपने से जो एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट है ना, कॉल माई फैमिली, इन लॉज, मेरे फादर मदर, मेरे आस पड़ोस, बस इनके लिए क्या करूँ। कम टू द 6th हाउस, छठा भाव, दुष्ट स्थान में बैठा हुआ जुपिटर किस तरह से परफॉर्म करता है, इसको लेके फियर बहुत ज़्यादा होता है कि साहब दुष्ट स्थान है, छठा हाउस है, जुपिटर यहाँ पे आ गया है, भाग्य का स्वामी है, धन का कारक है, तो ये तो बिल्कुल ही चार्ट डैमेज चार्ट हो गया, पीड़ित हो गया। बट ऐसा नहीं है गाइज। द थिंग इज 6th हाउस इज ऑल अबाउट द प्रारब्ध एनर्जी। प्रारब्ध की ऊर्जाएं जो हैं वो छठे भाव में होती हैं। प्रारब्ध वो चीज़ है जिन्हें आप चाहते हुए भी नहीं बदल सकते। इज़ लाइक दुश्मन कोई बहुत पावरफुल हो जाएगा ना, मतलब कोई बिल्कुल ही अथा पावर है जिसके पास, वो भी नहीं चाहता कि उसका कोई दुश्मन हो इस दुनिया में, बट वो अपने दुश्मन के माइंडसेट को चेंज ही नहीं कर सकता। इसीलिए 6th हाउस में वो कर्म आते हैं जो आप किसी भी उपाय से जिन्हें चेंज ही नहीं कर सकें, जो आपको एक बार उनके थ्रू गुजरना ही होगा। तो यहाँ जुपिटर ने वो अप्रोच संभाल ली। वैसे तो यहाँ पे मंगल अच्छे रहते हैं, सेनापति है, सेनापति जब युद्ध में आएगा तो वो जीत जाएगा, बट यहाँ पे गुरु आ गए, तो गुरु रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, भाई बातचीत से बात कर लो, बातचीत से समझौता कर लो। तो ये लोग इनका खुद का बिहेवियर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दो लगता है कि भाई जुपिटर 6th हाउस में ये तो बड़ा अनएथिकल इंसान होगा, बट ऐसा है नहीं। खुद का बिहेवियर बहुत ज़्यादा, पर्सन बहुत अच्छा है, इसीलिए इनकी लगन के पास जुपिटर ने शुभ कर्तरी योग लगा दिया। 12th को भी देख दिया, 1st 2nd को भी देख दिया। तो ये जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके बिहेवियर को बहुत शांत, पोलाइट, काम, पॉजिटिव बिहेवियर बनाने की कोशिश करता है। भाई लड़ाई से कुछ भी नहीं होगा, ये सबसे पहले ये बात कहेंगे, लड़ाई से कुछ भी नहीं होगा, बातचीत से हो जाएगा। बट विद टाइम इनका उसके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, कोई जुपिटर हर चीज़ के अंदर समय लेता है। मंगल तो क्या है कि फास्ट है, आया निकल गया, बट जुपिटर जब 6th हाउस में चलेगा तो रुक रुक के चलेगा। तो ईश्वर के ऊपर विश्वास है, बातचीतों पे विश्वास है, बट विद टाइम वो विश्वास और ट्रस्ट खत्म होता रहता है। बिकॉज ये देखते हैं कि भाई हेल्थ इश्यूज़ हमें ही आ रहे हैं, हम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, दान धर्म करते रहते हैं, बट फिर भी हमें वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ईश्वर पे से विश्वास विद टाइम डिक्रीज यहाँ पे होने लगता है, जीव को हानि होने लगती है, हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। चैलेंजेस किस फॉर्मेट में आते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं पर्सन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पर्सन की प्रॉस्पेरिटी, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसके दुश्मन के हाथों में है। मीन्स जो काम ये पर्सन खुद करना चाहता है, अपने लिए बहुत अच्छा कोई रास्ता बनाता है, और दूसरे लोग इसके रास्ते पे कब्जा कर लेते हैं कि भाई तू अपने लिए मत कर, हमारे लिए बना पहले रास्ता। ये समस्याएं आपको यहाँ 6th हाउस में देखने को मिलती हैं। ओवरऑल क्या 6th हाउस के ऊपर विचार रहेगा? वेल, अर्थ का त्रिकोण है, तो आई थिंक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने की यहाँ पे पर्सन कोशिश करता है, और उसने अपने जुपिटर को ये कोशिश दे दी, तो उसका धन ऐसी चीज़ों में जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड है। एक होता है कि धन का ऐसी चीज़ों में जाना जैसे पब में चले गए, और एक होता है धन का ऐसी चीज़ों में जाना कि भाई किसी को हेल्थ इशू है फैमिली में, हम वहाँ व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत समझ से, बहुत डिसिप्लिन से, मैच्योर तरीके से चलने वाले होते हैं। दे बिलीव इन FD, दे बिलीव इन RD, दे बिलीव इन PPF, दे बिलीव इन SIP, दे बिलीव इन म्यूचुअल फंड। और ये ऐसे बिलीव हैं कि भाई परिवार के लिए पैसा काम आएगा, परिवार को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। वो 6th हाउस का जुपिटर है।
ये भागते नहीं हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कई लोग होंगे, कोई समस्या आई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी और 9-2-11 हो लिया, लेकिन ये वो अप्रोच ही नहीं है। ये इतना भारी प्लैनेट है, जाने ही नहीं देगा कहीं। कम्स टू मैरिज तो जुपिटर जीव सोसाइटी समाज छठे हाउस में, प्रारब्ध के हाउस में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली समाज की वजह से बहुत प्रारब्ध हमें देखने को मिल रहा है। कम्स टू अरेंज मैरिज, ये जुपिटर बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि समाज सोसाइटी उस चीज़ को अपोज कर रही है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, समाज करने नहीं दे रहा है। समाज कह रहा है भाई नहीं, ये पर्सन ही अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, बट द अप्रोच सेटेड इज कि वो अच्छी जा नहीं पा रही है। लाइक लेट्स से कि पर्सन जो है वो काफ़ी पैसा जनरेट करता है, तो उसका पैसा ऐसी चीज़ों में चला जाएगा जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। हेल्थ में चला गया, गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, तो सोसाइटी इज़ लाइक भाई ये पर्सन पैसा कमाता नहीं है और उसका पैसा गलत चीज़ों में जाया जा रहा है। तो अरेंज मैरिज में ये बड़े चैलेंजिंग पोजीशंस को लाके डाल देता है, लेकिन फिर भी मैरिज की संभावना अरेंज से ज़्यादा बैठती है। अगर इन लॉज की तरफ से जाता है तो इन लॉज से एक विरोध आ सकता है, इट लाइक आफ्टर मैरिज भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। और स्पाउस के अंदर भी वो फीमेल्स अगर चार्ट सेशन को देख रहे हैं तो जुपिटर उनके लिए मैरिज का कारक है, तो फीमेल्स के लिए यहाँ पर स्पाउस की तरफ से भी वो एक अपोजिशन जो है आ सकता है। अपने आप ही आ जाएगा, आपको लगेगा भाई क्यों आ रहा है, मैंने तो सब कुछ ठीक करा है, बट फिर भी ये अपने आप ही जुपिटर ने व्यवस्था अपने को दे लिया है। अब बात आती है कि भाई प्रोफेशन में चीज़ें कैसे चलेंगी। धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ जुपिटर प्रोफेशन को, सर्विस को चला देता है, सर्विस से ही पैसा लेके आता है। तो आई थिंक बिजनेस वर्सेस सर्विस में तो सर्विस एक अप्रोच ही चार्ट ने यहाँ पे सेट कर ली है। अगर और अलाइनमेंट देखिए, ये जनरल सेशन से जुपिटर अगर 7th हाउस के अंदर आ जाए तो वेल 7th हाउस काम त्रिकोण है और काम त्रिकोण का भी मध्य है। जब जुपिटर महाराज यहाँ पे आके बैठेंगे तो डेफिनेटली काम त्रिकोण को चैनलाइज करेंगे, काम त्रिकोण को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। और काम त्रिकोण का संबंध डिज़ायर्स के साथ है, इच्छा पूर्ति के साथ है। तो इच्छाएं जो है वो जन्म लेती हैं। प्लानट कर्म के प्लानट हैं, धर्म के प्लानट हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, धर्म करने में विश्वास करते हैं। तो किस तरह से वो काम के त्रिकोण के साथ संबंध बना पाएंगे। देखिए, दो तरह के कामों की ऊर्जा जो है विद्यमान है। द फर्स्ट इज राहु का काम, जो कि काम के अंदर लगा हुआ है, डिज़ायर्स की तरफ लगा हुआ है और उसको कोई अवेकनिंग नहीं आती है। वो चीज़ों पे चीज़ें खरीदता चला जाता है, उसकी लस्ट और भूख पूरी नहीं होती है। दैन कम्स जुपिटर, एक चीज़ को खरीदते हैं, बट जैसे एक फ़ोन को खरीदेंगे, थोड़े ही समय में उसका पूरा एनालिसिस कर डालेंगे, उसके बिहाइंड की फिलोसॉफी को समझेंगे कि मैंने ये फ़ोन खरीदा तो क्यों खरीदा, क्या इस फ़ोन से मेरी इच्छा पूरी होती है, क्या इस संबंध से मेरी इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ पे बिहाइंड फिलोसॉफी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये उस तरह का काम है। ये वो काम नहीं है जिसमें पर्सन अंधा हो जाए और एक फ़ोन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनके एक युद्ध में आ जाए कि बस खरीद डालूंगा सब कुछ जो भी मार्केट में है ना। ऐसा नहीं है। यहाँ पर पर्सन कोशिश करता है बिहाइंड को समझने की और ऐसी अप्रोचेस को बना लेता है। कई बार दार्शनिक बन जाता है पर्सन। क्यों खरीदते हैं हम फ़ोन, क्यों खरीदते हैं हम ये चीज़ें, क्यों बनाते हैं हम ये संबंध, ऐसी उसकी बातें होने लगती हैं कि इसके बिहाइंड में हो क्या रहा है। क्या ये हमें संतोष दे पाते हैं, ये हमें सुख दे पाते हैं। तो वो आध्यात्मिक टच, वो फिलोसॉफिकल टच आने लगता है पर्सन के बिहेवियर में। कॉज ये 7th हाउस के अंदर है तो स्पाउस मैरिज को तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। और 7th हाउस में जुपिटर का होना, जुपिटर इज समाज, सोसाइटी। सोसाइटी आपके सप्तम भाव में आके बैठ गई। समाज जो है पूरा जानकारी रख रहा है आपके मैरिज की। सोसाइटी जानना चाहती है इसकी मैरिज में क्या चल रहा है, मैरिज में हो क्या रहा है। और जैसे जैसे डिले बढ़ता है पर्सन के ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर आने लगता है। हर पर्सन बाहर भी निकलोगे तो डर सा लगाता है, यार कोई मुझसे क्या पूछ लेगा। समाज का प्लैनेट आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। समाज इज देयर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन यू एंड यू आर द वन फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द सोसाइटी। आपको लगता है भाई समाज में ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, और समाज को लगता है इस पर्सन में ये चीज़ और वो चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस करें तो ठीक है। अगर आपने अपने आसपास कोई दुकान डाल दी, कोई स्टार्टअप डाल दिया, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। बिकॉज आपको वो समस्या दिख रही है कि भाई इन लोगों में समस्या है और उन लोगों को आप में समस्याएं दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम का पॉइंट बन रहा है। ओवरऑल 7th हाउस के अंदर जुपिटर क्या बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एज आई सेड, यहाँ पर एक डिज़ायर्स से निकलना आने लगता है, डिज़ायर्स के साथ लिबरेशन आने लगती है। राहु अगर होता तो पर्सन डिज़ायर्स में उलझ जाता। ये पर्सन डिज़ायर्स में, इच्छाओं में उलझेंगे नहीं। ये इनके जीवन में इच्छाएं होंगी, इच्छाओं को ये पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद ये समझेंगे कि इच्छाओं का अंत है। लाइक उसके बिहाइंड की फिलॉसफी को समझने की पर्सन कोशिश करता रहता है। मैरिज में आई थिंक सोसाइटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है गाइस। सोच समझ के ही रिलेशंस की तरफ आगे बढ़िएगा, नहीं तो जुपिटर ऐसा है कि आप बाहर जाएंगे कपड़े सुखाने और पर्सन आपसे पूछेगा भाई मैरिज में क्या चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आ जाती है। थर्ड है प्रोफेशन। तो 10th हाउस से 10th है 7th हाउस, ये
प्रोफेशन के भी प्रोफेशन को दिखाता है, मीन्स उसकी ग्रोथ को दिखाता है, उसके बेटरमेंट को दिखाता है। कॉज यहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं, भाग्य के प्लैनेट है, तो पर्सन कंसर्न रहता है वो प्रमोशन के ऊपर कि भाई दूसरे को मिल गया बहुत जल्दी, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जुपिटर कंसर्न है, उसकी थिंकिंग ये है कि भाई अगर इनको ग्रोथ आसानी से मिल जाती है तो मुझे क्यों नहीं मिलती है। और यही एक वो पॉइंट है जिसमें कि पर्सन का आई थिंक एक डिससेटिस्फैक्शन झलकता है। वो मरण कारक स्थान है यहाँ पर पंचम भाव के लिए, तो उसका बिलीव कम होने लगता है विद टाइम टुवर्ड द दान दक्षिणा। वो ऐसा उसे ऐसा लगता है भाई दूसरे को अगर सफलता बहुत जल्दी मिल गई है वर्क लाइफ में, प्रोफेशन में, करियर में, तो मुझे वो क्यों नहीं मिल पाती है, मेरे साथ वो डीले क्यों है, मेरे साथ वो देरी क्यों है, मैं क्यों अटक जाता हूँ मीटिंग्स के अंदर। ये यहाँ पे सेवंथ हाउस का जुपिटर करता रहता है। और सेवंथ हाउस का जुपिटर आपको नॉलेज तो पूरे वर्ल्ड की दे देगा, लेकिन बुध और जुपिटर में ये फ़र्क है कि जुपिटर जो ज्ञान देता है वो हमेशा आपके काम आए ये संभव नहीं, बट बुध आपको वही ज्ञान देगा जो आपके काम आएगा। तो जुपिटर आपको इतना ज्ञान दे चुका है, आप मीटिंग में बोलेंगे 3 घंटे बोलते रह जाएंगे, लेकिन द पॉइंट मेकिंग बहुत यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस जुपिटर को रिफाइन करना चाहिए, इसको बेटर करना चाहिए, और उसके बाद ही इसे पूरी तरह चैनलाइज करना चाहिए। चैनलाइज कैसे होता है, आफ्टर मैरिज तो चैनलाइज होगा ही होगा, सोसाइटी मैरिज में रोल प्ले करेगी तो आई थिंक पूरी फैमिली सामने इन लॉज की उठ के आपकी मैरिज के अंदर डिसीजंस को लेगी, बताएगी आपके स्पाउस को कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन नहीं जीना है। स्पाउस के अंदर रिलीजियस पर्सनालिटीज़, रिलीजियस तत्व हो सकता है इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग दिखाई दे सकता है, अरे कितना एथिकल आदमी है, कितना धार्मिक आदमी है। और हर बार यही होगा, हर रिलेशन में यही होगा कि हमेशा पर्सन शुरू में धार्मिक और एथिकल दिखाई देगा और बाद में कुछ अलग नेचर उसका सामने आएगा, बिकॉज ये जुपिटर केवल और केवल D1 का जुपिटर है। तो ये एक अप्रोच है प्लैनेट की। यहाँ पे फिफ्थ एस्पेक्ट देखोगे 11th हाउस के ऊपर फॉल कर रहा है। 11th हाउस इज ऑल अबाउट भाई इन्वेस्टमेंट, 11th हाउस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। तो पर्सन की काम की चैनलाइजेशन में 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़ोन पे देखा, सोशल मीडिया के थ्रू देखा, फ्रेंड्स के अंदर पास है वो चीज़, वही चीज़ प्राप्त करने की हॉबी, वही चीज़ प्राप्त करने की एक इच्छा, और लाने के बाद उसके अंदर फॉल्ट्स ढूंढने की कोशिश, ये यहाँ पे होता है। सोशल मीडिया स्टार्ट हो सकता है। फेम का योग जुपिटर भी देता है, वीनस के साथ साथ जुपिटर भी फेम देता है, तो नेम फेम यहाँ पे पर्सन का हो सकता है, लेकिन बाय सोशल मीडिया योगा। अगेन अगर आप चाहते हैं कि आसपास हो जाए, आसपास, तो आपने समाज के प्लैनेट को मारक भाव में बिठा दिया, और 7th एस्पेक्ट राइजिंग पे है, तो वो जुपिटर टच देखने को मिलेगा पर्सनालिटी के अंदर, द फिलोसफिकल टच। जुपिटर मीन्स टीचर टच, डिवाइन टच, वो आपके पास है। और 9th एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है, आपके 3rd हाउस के ऊपर। तो 3rd हाउस क्या है, एक्शन का हाउस है, एनर्जी इन्वेस्ट करता है, जहाँ बैठता है एनर्जी डालता रहता है, एनर्जी ले लो मुझसे। तो 3rd पे 9th एस्पेक्ट होना जुपिटर का अच्छा है, लेकिन फिर भी गाइज कम्स टू फादर, कम्स टू समाज, ये दोनों बड़ी चैलेंजिंग डायमेंशंस बन जाती हैं। हो सकता है फादर या समाज कोई डिसीजन ले आपके लिए फॉर मैरिज और फॉर योर प्रोफेशन, वो एट अ पॉइंट अच्छा ना जाए या वो ठीक ना निकले, तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। और यहाँ होगा भी यही कि पेरेंट्स में फादर और समाज दोनों डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे आपकी मैरिज और आपके प्रोफेशन के लिए। क्या वो ठीक जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का। 9th एस्पेक्ट इज नॉट दैट कूल एस्पेक्ट। कूल का मतलब वो अच्छा एस्पेक्ट तो है, लेकिन वो जिस हाउस पे पड़ रहा है वो जुपिटर का नेचुरल मरण कारक स्थान है, कैसे, तो वो एक दिक्कत का पॉइंट है। अगर हम 8th हाउस में जुपिटर को समझने की कोशिश करें तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव वो सब कुछ है जो कि इस दुनिया में दिखाई नहीं देता। अष्टम भाव के अंदर वो गहराई है जो कि आसपास हमें महसूस नहीं हो पाती। मटेरियल की गहराई एक लिमिट की गहराई होती है, आप उससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते। बीट एक कंप्यूटर है, एक फ़ोन है, तो उसकी एक लिमिट है, उसका एक चार्ज है। अष्टम भाव का कोई चार्ज नहीं है। अष्टम भाव में वो गहराई है कि आपको कहीं से जोड़े और कहीं पे निकाले। जब यहाँ पे गुरु आगे बैठेंगे तो पहला उन्होंने मोक्ष त्रिकोण अपने हाथ में ले लिया, अब 4थे भाव में भी मोक्ष त्रिकोण है और अष्टम में भी मोक्ष त्रिकोण है। दोनों में फ़र्क क्या है, 4th हाउस का मोक्ष त्रिकोण लिमिटेड है, इमोशनल लिबरेशन देनी है, किसको देनी है, अपने आसपास के लोगों को देनी है। अष्टम का मोक्ष त्रिकोण है कि लिबरेट करना है लोगों को, बाहर निकालना है लोगों को जो बहुत गहरे किसी चीज़ के अंदर जाके फंस गए हैं, उन्हें उससे बाहर निकालना है। और वो खुद के या अपनी फैमिली नहीं, लेकिन समाज के लिए है कि अपने और आसपास के लोगों को, इनके लिए मुझे कुछ करना है। अब 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, रिसर्च यहाँ पे होती रहती है, कुछ ना कुछ रिसर्च के टॉपिक्स यहाँ चलते रहते हैं। जब जुपिटर यहाँ पे आके बैठेगा तो पर्सन डेफिनेटली कोशिश करेगा कि यार रिसर्च की फील्ड में अपना नाम बनाऊँ, एक ऐसी रिसर्च कर डालूँ जो कि अब तक किसी ने ना करी हो। कॉज 8th हाउस है, जुपिटर की पोजीशन है, पर्सन रिसर्च करना चाहता है, और उसकी रिसर्च का टच कैसा होगा, अष्टम भाव, जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग बहुत गहरे किसी चीज़ में जाके फंस गए हैं उनको उससे बाहर निकालने की कोशिश।
यहाँ पे जो पर्सन एस्ट्रोलॉजी सीखेगा वो ऐसी, या फिर कोई रेकी या हीलिंग एंड ऑल इन चीज़ों के अंदर जाएगा तो वो ऐसी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा जिससे कि उन क्वेश्चंस के जवाब मिले जो अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। जो गहरे अटक गए हैं ना लोग, कि भाई फंस गए हैं, बिल्कुल कीचड़ में फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए ये जुपिटर आया है। तो अगर कोई मुझसे कहे जुपिटर अष्टम भाव में है, तो बिलीव मी द पर्सन जो है वो एक डिवाइन ऊर्जा को लेके आया है। तभी उसकी लगन जो है शुभ करतरी के अंदर है। बड़े काम, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्सन ने अपने कंधे पे डाल ली है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि लोग जो कीचड़ में फंस चुके हैं जाके उन्हें उससे बाहर निकाला जाए। समाज में परिवर्तन डेफिनेटली कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन कर सकते हैं, और इनके आसपास का समाज भी ऐसा ही दिखाई देगा जो कीचड़ में धंसा हुआ है। इन्हें हमेशा ऐसा ही लगेगा ये कीचड़ में धंसा हुआ समाज है, और उसको निकालने की कोशिश पर्सन करता रहता है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के अपने कंधों पे डाल लेता है कि लिबरेट करना है, लिबरेट करना है, लोगों को लिबरेशन देनी है। ये वो डिवाइन मैसेज है जो जुपिटर ने अष्टम भाव में कोड कर दिया। मैरिज में कैसा इन्फ्लुएंस जाएगा? वेल, मैरिज में फीमेल्स के लिए जुपिटर कारक है, कारक अष्टम में बैठा है। इन लॉज के पूरा पूरा प्रभाव है आपके स्पाउस के ऊपर, पूरा प्रभाव है, लाइक फ्रॉम 0 to 100 का प्रभाव आप देख सकते हैं आपके इन लॉज का आपके स्पाउस के ऊपर। अष्टम का जुपिटर है तो फीमेल्स के लिए कोई बहुत गहराई से उठा हुआ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी गहराई को, जिसकी मिस्टिकल एनर्जीज को नापा ना जा सके, और उसके मिलने में एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, रेकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आराम से हो सकता है। जुपिटर के अगर आप एस्पेक्ट को देखेंगे तो 12th हाउस पे एस्पेक्ट है, पंचम एस्पेक्ट है, तो पंचम इज लाइक पूर्व पुण्य। तो क्या आप लोगों को उस कीचड़ से बाहर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? रेवोल्यूशन ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपके की गई रिसर्च बड़ी मैगजीन्स के अंदर प्रकाशित होगी या नहीं होगी? डिपेंड किस पे करता है? 12th हाउस पे। जुपिटर ने 5th एस्पेक्ट दे डाला। जुपिटर ने कह दी भाई मेरा पूर्व पुण्य है, पूर्व पुण्य के दम पे चैनलाइज कर दूंगा सब कुछ। तो पूर्व पुण्य, कई बार पर्सन को ऐसा लगता है, और इन कामों में तभी आना चाहिए जब आपको महसूस हो जाए कि मेरा पूर्व पुण्य मजबूत है। अगर आपका पूर्व पुण्य ठीक नहीं है तो इस जीवन में आप कितना भी एफर्ट डाल लो, कितना भी, आपका 12th हाउस चैनलाइज हो नहीं पाएगा। लिबरेशन तभी मिलेगा, मुक्ति तभी दे पाओगे दुनिया को जब आपका पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रांग है, पहले बहुत दान एंड डॉल करके आए हो। 7th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे गया। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली, योर वेल्थ। अष्टम में बैठा जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है। अष्टम में जुपिटर थोड़ा सा पॉल्यूटेड है, तो मैरिज की टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इधर से उधर अगर मैरिज में कुछ चीज़ें हुई तो उसका सीधा इम्पैक्ट फैमिली पे आके पड़ेगा। फैमिली की, सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू है उसको डाउन करने का काम एकदम से मैरिज या लॉस कर सकते हैं। अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें हो सकती है, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, सेंसिटिव तरीके से उसके अंदर जाना चाहिए। देन सेकंड हाउस इज अबाउट योर स्पीच। जुपिटर गहरी बातें, गहरा ज्ञान, गहरे सागर में बैठा हुआ जुपिटर है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ला देता है। जिधर देखोगे उधर ही ट्रांसफॉर्मेशन ला दोगे। और 9th एस्पेक्ट कहाँ पे आया है? 4th हाउस के ऊपर आया है। तो 4th हाउस में आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये वो व्यवस्था है कि अगर आपने ये काम कर लिया आज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर दी, पूरी कर दी, तो फिर सुख जो मिलेगा वो इतना मिलेगा कि जस्ट एक ऐसी फैमिली में जन्म जहाँ पे सब कुछ आपको आराम से मिल गया, अपने आप मिल गया। और अब जो हुआ है वो ऐसे जगह हुआ है जहाँ पे समाज के अंदर आसपास आपको कीचड़ दिखाई देती है कि चारों तरफ बस परेशानियों के अलावा कुछ नहीं, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं, ये यहाँ पे दिखाई देता है। रेवोल्यूशन चल रहा है, क्रांति चल रही है, और ये देखना चाहिए कि फैमिली में किसी को पितृदोष तो नहीं है, या फैमिली में लोग जो हैं वो उनकी हेल्थ ठीक रहे। मतलब देखिए, कहने की बात यह है, जनरल सेशन है, बट स्टिल आई वुड से कि हेल्थ को देखना चाहिए। मतलब मेल मेंबर्स किस तरह से घर के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो 60, 70, 80 को टच कर पा रहे हैं, 90 को टच कर पा रहे हैं, या उससे पहले उन्हें हेल्थ के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, या कोई समस्या देखने को मिल रही है। इसको हम देखना चाहिए, समझना चाहिए इसे यहाँ, कि आपके मेल मेंबर्स फैमिली में जो है उनके साथ क्या पैटर्न्स चल रहे हैं। अगर हम 9th हाउस की बात करें या 8th हाउस में ही, अभी तो जुपिटर वेल्थ का कारक है, तो वेल्थ भी चैनलाइज करेगा, एंसेस्ट्रल वेल्थ को चैनलाइज कर सकता है, और उसमें कुछ अड़ंगे भी लगा सकता है। परिवार से जो मिलने वाला पैसा है उसको या तो चैनलाइज कर देगा या उसमें कुछ अड़ंगे डाल देगा। तो ये दोनों काम यहाँ पे बैठ कर अकेला अकेला करता रहता है। तो ये इसके कुछ वर्क हैं, ये इसकी कुछ ऊर्जाएं हैं जो हमेशा चार्ट के अंदर संचालित रहती हैं, प्रभावित रहती हैं, संचारित होती रहती हैं। एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, तो स्टॉक में, लॉटरीज में थोड़ा सा रखना चाहिए पर्सन को। और मरण कारक स्थान 6ठे हाउस के लिए हो गया। तो गाइज ये जुपिटर ठीक है, लेकिन लीगल केसेस से, दुश्मनों से, शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना चाहिए। 6th हाउस के लिए MKS है ये, तो यहाँ दो ही बातें होंगी। अगर लीगल केस में चले गए तो फिर बाहर सेटलमेंट होगा नहीं। सेकंड बात, मतलब लीगल केसेस तो 6th हाउस ये फंक्शन, ये जुपिटर अच्छा करने नहीं देगा। तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या इन चीज़ों में कोई अटकाव है, भटकाव है, तो कोशिश करें ना जाए, नहीं तो वो MKS की ऊर्जाएं चैनलाइज होती है जो एकदम से चीज़ों को
रोक देती हैं। यहाँ पे पर्सन को ऐसा लगता है कि बस एक गुरु ही नहीं है जो मिला है, बस और सब कुछ है, मतलब स्वर्ग पे हाथ रख रखे हैं। नवम भाव इज़ द स्वर्ग, वो जुपिटर ने पकड़ रखा है, अष्टम से नवम पे जाएगा। लेकिन गुरु का मिलना इज़ द पॉइंट जहाँ पे एकदम से लिबरेशन आएगा। तो जो साधनाएँ भी होती हैं ना, ये खुद कर रहा हूँ या किसी गुरु के प्रभाव में करूँ, अगर गुरु मिल गया तो होगी कैसी? एकदम से। आज्ञा चक्र पे हाथ, अंगूठा, वो ऊर्जा का संचालन, और द पर्सन जस्ट उस पूरे नाइन्थ हाउस एंड जुपिटर। तो नाइन्थ हाउस में गुरु महाराज कैसा परफॉर्म करेंगे? नाइन्थ हाउस गुरु का मूल हाउस है। ये गुरु का मूल हाउस इसलिए है कि नाइन्थ हाउस बर्थ चार्ट में स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव से प्रकाश आने लग जाता है चार्ट के अंदर, और जब प्रकाश आ जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो लिबरेशन के पथ पे आराम से मूव कर सकती है। देखिए, अष्टम भाव तक, एट्थ हाउस तक तो हमें कोई गुरु चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमें गाइडेंस मिल सके, बिकॉज वहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है। लेकिन नाइन्थ हाउस में गुरु मिल गया और उसके बाद पर्सन पूछे कि अब मैं कौन सी भक्ति करूं। अब आपको भक्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं रही कि आपको गुरु मिल गए, तो डिवोशन टुवर्ड गुरु होना चाहिए, जिससे कि अपने आप ही ईश्वर की प्राप्ति, लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों में फ़र्क है। अगर अष्टम तक होते तो हमें कुछ चाहिए, हमें वो चाहिए कि मैं भक्ति कौन सी करूँ, किन ट्रैप से बचूँ। लेकिन नवम में अगर गुरु आ गया तो जातक के जीवन में ऐसा लगता है कि ट्रैप्स कम आएंगे, उसको रोका कम जाएगा। डिवाइन ताकतें, डिवाइन फोर्स आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पे गया है? राइजिंग के ऊपर गया है। तो जातक ने पिछले जीवन में दान बहुत करा है, उसने शिक्षा का दान करा है, उसने ज्ञान का दान करा है, उसने समाज को ज्ञान देने की कोशिश करी है। तो इसीलिए नवम का जुपिटर पूर्व पुण्य में किसको दिखाता है कि पूर्व पुण्य ज्ञान से चैनलाइज्ड है। वो उसने ज्ञान इतना दिया है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो आज भी झलकेगा, पर्सनालिटी पे झलकेगा। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि भाई ना तो एजुकेशन से इतना इसको ज्ञान मिला, ना इसने कोई किताबें पढ़ी, इसको ये ज्ञान आया कहाँ से? दान के रूप में मिला है, बिकॉज पहले भी पर्सन उनको दान करता रहा है। सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? सेवंथ एस्पेक्ट जा रहा है थर्ड हाउस के ऊपर। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गुरु का मरण कारक स्थान है, लेकिन ये कम्युनिकेशन का हाउस है। जुपिटर देख रहे हैं तो एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन यहाँ जो जुपिटर बैठा हुआ है, ये धर्म का जुपिटर है, ये धर्म का जुपिटर है, धर्म त्रिकोण है। अब ये धर्म त्रिकोण लगन से और पंचम भाव से अलग है। लगन में भी धर्म है, लेकिन लगन का धर्म है कि भाई मुझ तक हो जाए। फिफ्थ हाउस का धर्म है थोड़ा बड़ा हुआ, और नाइन्थ हाउस में वो पूरा कमल बन गया, पूरा उसने अपने पंखुड़ियों को फैला दिया, जिसमें कि पूरे समाज के लिए ज्ञान पर्सन चैनलाइज करता है। ऐसे लोग आपको उन पोजीशंस पे, उन पोस्ट पे बैठे हुए दिखाई देंगे जिसमें कि वो एक पर्सन के साथ नहीं, एक कम्युनिटी के साथ, एक सोसाइटी के साथ बातचीत करते हैं, रेडियो टेलीकास्ट करते हैं, मैसेजेस को भेजते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे होते हैं हमेशा, जिसमें कि एक पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे, एक समाज, एक कम्युनिटी, एक बड़े इशू को एड्रेस करते हैं ऑल द टाइम। होता है ना कि भाई एक होता है डॉक्टर जो कि एक हेल्थ के इशू को, मतलब एक पेशेंट को एड्रेस करता है, और एक होता है जो कि किसी दवाई ही बना देता है किसी बड़ी समस्या की। कोरोना की वैक्सीन बना दी, पोलियो की वैक्सीन बना दी। एक डॉक्टर है जो पोलियो के पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो वो फिफ्थ हाउस से आता है, और नवम भाव से आप बना ही देंगे, सारी समस्या का जड़ मूल नाश करके रख देंगे। ये वो व्यवस्था है। तो ऐसे पर्सन के लिए जुपिटर ने मैसेज तो बहुत शानदार कोड करा है कि तुम आगे बढ़ो, देव ताकतें तुम्हारे साथ हैं, और काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पर्सन को फैमिली से वो सपोर्ट मिलने लग जाएगा, जो वो चाहेगा वही एक्सेप्टेंस फैमिली के अंदर आने लग जाएगी। आसपास जो एनवायरनमेंट है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होने लग जाएगा, बिकॉज पर्सन ने पिछले जीवन में खुद को बिल्कुल सोसाइटी को समर्पित कर दिया, पूरा दान कर दिया, ज्ञान जितना था वो सब भंडार यहाँ से दे दिया। लेकिन जब आप एक पक्ष के साथ आ जाते हो, जैसे स्वर्ग में बैठे हुए हो, देवताओं के साथ बैठे हुए हो, तो जब यहाँ पे देवताओं के साथ बैठे हुए हो तो राक्षस भी तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो राक्षस ताकतें हमला करती रहती है, अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज आते हैं, पता नहीं लगता आए क्यों, और वो जब जरूर आएंगे जब आप जैसे किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, या आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको उस काम करने से रोक देगा। अब पर्सन के पास दो बातें हैं, या तो वो कहे कि ईश्वर बेकार है, या वो कहे कि भाई यार कुछ गलत ताकतें मेरे पीछे लगी हुई है। तो यहाँ पर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ जुपिटर यही कहता है कि गलत ताकतें मेरे पीछे लगी हुई है। ईश्वर पे अथक कूट विश्वास यहाँ पे पर्सन का होता है। शुरू में वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि मेरा है, बट विद टाइम उसकी फिलॉसफी ही उसको ये समझा देगी। तो अगर ऐसे लोग मेडिटेशन में चले गए, सिद्धि में चले गए, ज्ञान में चले गए, तो इनको वो ज्ञान स्वयं से ही प्राप्त हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने उस गुरु तत्व को खुद के अंदर ही समर्पित धारण कर लिया। होता है ना कि गुरु तत्व खुद के अंदर ही धारण कर लिया है। आई थिंक ये वो व्यवस्था है जब जातक ने पिछले जीवन में लिबरेशन को प्राप्त कर लिया, और मोक्ष के बाद भी ईश्वर के पार्षद बनते हैं लोग। ये जो बड़े संत आते हैं धरती पे, ये क्यों आते हैं? क्या इन्होंने मोक्ष नहीं लिया? लाइक ये मोक्ष क्या, ये मोक्ष से 10 कदम आगे चलते हैं, बट फिर भी कि ये सोसाइटी में लोग भटक ना जाएं, समाज में लोग भटक ना जाएं, लोग गलत चीज़ों की तरफ ना चले जाएं, इसीलिए वो आते रहते हैं बार बार। तो ये ईश्वर के पार्षद बनने की व्यवस्था है। ये आपको ईश्वर का पार्षद बनना चाहिए। ईश्वर नाम आपके सुबह से शाम तक मुंह पे होना चाहिए, और ईश्वर में कोई गलती ढूंढना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
फिलोसफीज पर्सन की टू द मैक्स जनरलाइज होती हैं। अब हम पर्सन स्पेसिफिक डायमेंशन में आए तो आई थिंक मैरिज की डायमेंशन में आप देखेंगे 9th हाउस का जुपिटर है, समाज का इन्फ्लुएंस तो आएगा ही आएगा। दो पर्सन समाज को चैलेंज करने की ताकत रखता है, तो अगर ये चाहे और एक बार अध्यात्म के अंदर उतर गया, ज्ञान देने के अंदर उतर गया, तो फ्री विल इतनी हो जाती है कि फिर ये किसी भी तरह से मैरिज में जा सकते हैं जैसे इनकी इच्छा हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्सन ने अपने आप को इतना बड़ा धर्म दिया है कि उसका स्पाउस उसके धर्म को, मतलब उसके धर्म में उसका पार्टनर बन नहीं पाता। तो अगर ये पर्सन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपने काम पे अड़िग रहता है, काम करते रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, तो इनको मैरिज में अनायास ये समस्या देखने को मिलती है, अनायास, और एकदम से संबंध बनते हैं, एकदम से टूट जाते हैं। सेकंड, ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आपको आपके काम करने से रोका जाए। द राक्षस ताकतें हैं यहाँ जो पीछे लगी हुई है। द सेकंड है कि भाई प्रोफेशन में क्या होगा, तो प्रोफेशन में आई थिंक 9th हाउस का जुपिटर काफ़ी अच्छा चैनलाइज रहता है, काफ़ी पावर इसके पास होती है, और नवम भाव है, जुपिटर है और वो पावर को भी रखता है। तो किस तरह के प्रोफेशन में डाल सकता है? हर वो प्रोफेशन जिसमें कि आप पूरी सोसाइटी को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। तो मान लीजिए हेल्थ हीलिंग सेक्टर में गए, पूरे समाज को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाने की पर्सन की इच्छा होती है। अगर ये वर्क कर रहे हैं टुवर्ड, आप कह सकते हैं कि लाइक कुछ ऐसा जिसमें पर्सन कम्युनिकेशन को, ट्रैवल टूरिज्म को, हर उस चीज़ को अपना हथियार बनाएगा। ये हर चीज़ को हथियार बना रहे हैं, और हथियार इसलिए बना रहे हैं कि ये समाज के अंदर आई हुई गलत चीज़ों को, बुराइयों को वहाँ से निकाल पाए, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये इनका मेन गोल है। तो हर चीज़ को हथियार बना लेना है। ट्रैवल टूरिज्म हो सकता है, डायलॉग्स हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, आप कह सकते हैं बातचीत करने में बड़े स्मार्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें इनके अंदर हैं। अगर हम फिफ्थ एस्पेक्ट को देखें तो राइजिंग पे पड़ रहा है, तो स्वयं सुरक्षित हैं, कॉज ऑफ डिवाइन सुरक्षित हैं। जीवन में ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक आपके हाथ से निकल, कुछ ना कुछ होता रहेगा, मीन्स ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है, बिकॉज वो राक्षस ताकतें पीछे लगी रहती है, और हमेशा जो संकट आएगा खुद के शरीर पर आएगा। बट फिर भी देवताओं का, ईश्वर का, स्वर्ग का सपोर्ट है, तो 5th हाउस बचा रह जाता है। 7th हाउस, 3rd हाउस पे 7th एस्पेक्ट है जुपिटर का, वो भी काफ़ी अच्छा फंक्शन कर रहा है। मरण कारक स्थान है गुरु का, तो गुरु हमेशा कोशिश करता है भाई बहुत गहरे अटैचमेंट ना हो जाए। यहाँ डर लगता है बहुत गहरे अटैचमेंट से पर्सन को। और 9th एस्पेक्ट 5th हाउस पे अगेन द प्रोजेनी, वंश को चलाना, वो इनका धर्म है। तो वंश चलाना, ऐसी फैमिली में आएंगे जिसमें एक पॉइंट पे ऐसा होगा या तो ये सिंगल चाइल्ड रह गए, अकेले मेल चाइल्ड हैं, या फिर ऐसा होगा कि और जो है लोगों का इनके साथ कनेक्शन नहीं है, तो इन्हीं का जो चाइल्ड होगा, इन्हीं का जो पुत्र होगा, वो परिवार को आगे खींचे। ये व्यवस्था यहाँ जुपिटर करके रखते हैं। और ये कुछ मेन गोल्स हैं जो पर्सन ने लिए हैं। पर्सन खुद समाज की तरफ इतना ज़्यादा है कि वो खुद के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, बट विद टाइम खुद की तरफ लौटना होता है। और आप कह सकते हैं कि एट लेटर स्टेज आई थिंक बिल्कुल एनजीओ में चले जाना, वो सब अच्छे कामों को करना यहाँ पे दिखाई देता है। बट फिर भी गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ पॉल्यूशंस डाल के रखते हैं, पॉल्यूट उसे करके रहते हैं। तो 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ धर्म, और धर्म मतलब पर्सन चैनलाइज तो करेगा, लेकिन उसकी मटेरियल भूख भी उसके साथ साथ जागृत होगी। और यही ट्रैप है, अगर आपकी मटेरियल भूख एक बार जागृत हो गई, फिर आप ये कहेंगे कि आपके अंदर से वो ह्यूमैनिटी का टच हट जाएगा। फिर आप कहेंगे भाई मेरे को पैसा दो, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा। और यहाँ पे चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो आई थिंक लेटर स्टेज पे इन्हें वो महसूस होता है, और फिर ये क्या बनता है, फिर ये बनते हैं पूरी तरफ से एनजीओ चलाने वाले, वो व्यवस्था यहाँ पे आ जाती है। अगर हम 10th हाउस के जुपिटर का 10th हाउस के अंदर होना, 10th हाउस के अंदर जुपिटर, कैप्रिकॉन राशि की ऊर्जाएं 10th हाउस के अंदर होती हैं। 10th हाउस के अंदर शनि का प्रभाव जो है हमेशा महसूस होता रहता है। क्या जुपिटर 10th हाउस में बहुत अच्छा फंक्शन कर पाएंगे, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी तरफ जुपिटर का ध्यान बहुत ज़्यादा है? 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोफेशन, तो डेफिनेटली जुपिटर का प्रोफेशन के ऊपर पूरा ध्यान है। 10th हाउस मैरिटल हैप्पीनेस को दिखाता है, मैरिज के बाद सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए 10th हाउस है, तो वहाँ पे जुपिटर का पूरा ध्यान है। 10th हाउस मदर इन लॉ को भी दिखाता है, तो उसके ऊपर भी जुपिटर का प्रभाव जो है वो विद्यमान दिखाई देता है। और 10th हाउस आपके जीवन में उस ट्रांजिशन को दिखाता है जिसके बाद चार्ट 2 ही हाउसेस को क्रॉस करेगा, द 11th एंड द 12th। तो लिबरेशन के बहुत पास जो है वो दशम भाव है। यहाँ पे फाइनल जजमेंट किया जाता है। द फाइनल जजमेंट इज, अब जो यात्रा है वो सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे चल रही है। बिकॉज अष्टम भाव के अंदर डेथ थी, तो अगर फिजिकल बॉडी की डेथ हो गई तो बचा क्या? द सोल, आत्मा बची, लाइट बची। तो अब लाइट 10th हाउस के अंदर मूव कर रही है, प्रकाश वहाँ पे मूव कर रहा है। तो हम 1 डायमेंशंस को कवर करते हैं। तो आई थिंक 10th हाउस में जुपिटर का होना एक बड़े प्लैनेट है, 10th हाउस को प्रभावित करते रहते हैं, और आत्मा के, जीव के प्लैनेट है। जीव को जो कंट्रोल करते हैं वो जुपिटर है। जब वो 10th हाउस के अंदर आके बैठेंगे तो प्रोफेशन उसी तरह का होगा जिसमें पर्सन जीव के साथ सीधा डील कर रहा है, कंप्यूटर्स के साथ नहीं, मैकेनिकल चीज़ों के साथ नहीं, जीव के साथ।
और अगर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है या कंप्यूटर आईटी इनकी तरफ है, बीपीओज़ में है, तो उसको वहाँ से एक इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको वहाँ से वो जो कनेक्शन है वो फ़ील नहीं होगा। एट द एंड उसे जीव की तरफ वर्क करना होगा, जीवों की तरफ चलना होगा। जीव के साथ मीन्स ह्यूमन बॉडी, इनके साथ वो जो बने हुए संबंध है वही जीवन के लिए और जातक के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए एक सुख की व्यवस्था को निर्मित कर सकता है। कि आप काम तो करें और बड़े लेवल का काम करें। गुरु बड़ा प्लैनेट है, बुध, शुक्र ये बहुत छोटे हैं गुरु के सामने। तो गुरु का वो इन्फ्लुएंस है कि वो जिस हाउस के अंदर आके बैठता है पूरी ग्रेविटी का पुल वहाँ पे चला जाता है। जब भी आपसे जातक या मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर पूछेगा कि भाई आपके भाग्य के बारे में बताइए, तो आप अपने गुरु के बारे में बताएंगे, वो 10th हाउस में बैठा है। तो 10th हाउस इज़ द ग्रेविटी पुल। यहाँ से अब सब कुछ जनरल मेज़र होने लगेंगे। तो पर्सन को मेज़र किया जाता है किसके आधार पे, उसने कितनी प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ प्राप्त करी है, इसके आधार पे उसे मेज़र करती है सोसाइटी। और पर्सन को वो डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता रहता है, भाई ये जो वर्क है ये शायद मेरे लिए कॉल नहीं है, ये वर्क मेरे लिए है नहीं। बिकॉज जुपिटर वो पीछे चला रहा है, बैक में चला रहा है कि जीव के साथ कनेक्ट करो, लोगों के साथ कनेक्ट करो। पर्सन कर नहीं पाता बिकॉज सोसाइटी का फियर है, सोसाइटी आपको जज कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्वायर्ड वेल्थ, एक्वायर्ड पावर फ्रॉम योर प्रोफेशन साइड। तो ये एक डिलेमा है जो कि 10th हाउस में जुपिटर ला के क्रिएट कर देता है। ओवरऑल 10th हाउस में बैठा हुआ गुरु आई थिंक काफ़ी बेटर फंक्शन कर सकता है अगर आप इसे एक डिलेमा से बाहर निकल जाए। तो ये प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ देने वाली पोजीशन है। ऐसा काम करना चाहिए, एक काम ऐसा ज़रूर होना चाहिए साइड हसल के अंदर जिसमें आप कुछ समय लोगों के साथ कनेक्ट बना पाएँ। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिया आपने, कोई ऐसा वर्क स्टार्ट कर दिया जिसमें कि आप जाते हैं कुछ समय लोगों के साथ चीज़ों के ऊपर, सोसाइटी में क्या चल रहा है डिस्कस करता है। ओवरऑल तो ये पॉलिटिक्स के लिए, एनजीओज़ के लिए, सोसाइटी में सेवा करने के लिए, हीलिंग, डॉक्टर, मेडिसिन्स, मेडिकल डायमेंशन या फिर एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे जाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। बट अगेन हो सकता है कि प्रोफेशन ऐसा आपने चुन लिया हो, पकड़ लिया हो जिसमें आपको लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं देखने को मिलता। जब नहीं देखने को मिलेगा तो फिर एक विरोध झलकेगा चार्ट में। ओवरऑल तो अर्थ एलिमेंट है ना, लेकिन अब अर्थ एलिमेंट की भी वाइब्रेशन चेंज हो गई है। सेकंड हाउस में जो अर्थ एलिमेंट था वो खुद तक था, फिर 6th हाउस में जो बना थोड़ा फैमिली और खुद, और जब 10th हाउस में वो बना तो पूरा कमल बन गया, पूरे उसकी पंखुड़ी जो है फैल गई। तो अब यहाँ पे पर्सन सोसाइटी के टुवर्ड अर्थ एलिमेंट चैनलाइज कर देता है कि मैं या तो समाज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले लूँगा, या मैं बहुत लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा। और करने की कोशिश, नॉट द डायलॉग्स ओनली, नॉट द कम्युनिकेशन ओनली, नॉट लाइक कि आप बात कर रहे हैं और बातों से ही चीज़ों को सेट कर रहे हैं ना, लोगों के लिए वो कुछ करने की कोशिश जो है यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर करता रहता है। कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश की जाएगी। द फैमिली के अंदर पर्सन क्यों आए, या फिर अगर फैमिली के अंदर देखा जाए तो किसके अंदर जुपिटर का टच दिखाई देता है, मतलब फादर, दोनों के ऊपर ही जुपिटर का टच जो है विद्यमान दिखाई देता है। कि दोनों के ऊपर ही गुरु का टच था और दोनों ही पार्टनरशिप में या फिर डिस्कशन, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के अंदर बिलीव करते हैं। तो वो ऊर्जा है जो जुपिटर ने बर्थ में ही सेट कर दी कि भाई ऐसे ही मिलेंगी, यही आत्माएं आपसे टकराएंगे जिनका इन चीज़ों के ऊपर विश्वास रहेगा। और पर्सन ने भी फैमिली में इसीलिए जन्म लिया है, या वो इसी फैमिली के अंदर इसीलिए आया है कि वो लोगों के साथ उस कम्युनिकेशन के एंगल को, उस एनर्जी को बना पाए, उस व्यवस्था को चैनलाइज कर पाए। अगर आप जुपिटर के एस्पेक्ट देखोगे तो 5th एस्पेक्ट इज गोइंग ऑन। 5th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है, 2nd हाउस पे जा रहा है, मूल फैमिली का हाउस है। 10th में जुपिटर बैठा हुआ है। इट मीन्स कि फैमिली के साथ आपके जन्म से पहले आपकी न्यूक्लियर फैमिली, आपकी स्वयं की फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि नॉट राइट था। कई बार ऐसे चार्ट आते हैं कि भाई जैसे ही जातक का जन्म होता है फैमिली में सेपरेशन हो गया, दूरियां हो गई। और दूरियां कैसे हुई कि आपकी फैमिली को, आपकी न्यूक्लियर फैमिली, फादर मदर को बड़ी फैमिली ने बाहर कर दिया। वो कुछ यह व्यवस्थाएं अपने आप सेट हो जाती हैं। तो पर्सन को वो चीज़ें ट्रिगर होती रहती हैं बार बार, क्यों ऐसा हुआ। और अब वो सोसाइटी में जब ऐसी होती हुई चीज़ों को देखता है तो वो उनसे परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आई थिंक एक बड़ी फैमिली बनने की पर्सन कोशिश करता है। आपको बड़ी फैमिली आपके पूर्व पुण्य के प्रताप से मिली है, तो इट नॉट कि आप गलत हैं या वो गलत हैं या कुछ ऐसा है, बट पूर्व पुण्य का प्रताप है, उसी की वजह से ऐसा परिवार मिला है। और द परिवार इज़ द बिग फैमिली जो होती है कि भाई आपकी जिसमें दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, सब कुछ हैं, उनसे एक तरह का सेपरेशन ये जुपिटर बना के रख देता है कई चार्ट्स के अंदर, नॉट इन एवरी बट सम चार्ट्स के अंदर वो एक व्यवस्था बन जाती है। तो फिर पर्सन को वही प्रोफेशन लेना पड़ता है जिससे पैसा ज़्यादा आए, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड रहता है। तो आई थिंक यहाँ पे पूरा डिवोशन है फैमिली की तरफ, और वो भी फादर मदर की तरफ। बट एट अ पॉइंट पर्सन सब कुछ बनाने के बाद कोशिश करता है कि भाई चलो बड़ी फैमिली की हेल्प करेंगे, मीन्स समाज की हेल्प करेंगे, सोसाइटी की हेल्प करेंगे। 7th एस्पेक्ट 4th हाउस पे आ रहा है जो कि ऑल अबाउट योर पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है, मदर को प्रोटेक्ट करने की जुपिटर ने पूरी कोशिश करी है। बट अगेन जुपिटर इज़ जुपिटर, गुरु है।
और 10th हाउस का गुरु जो है वो शरीर नहीं है उसके पास केवल और केवल आत्मा है। बिकॉज अष्टम में फिजिकल डेथ है, फिजिकल बॉडी की लिमिट केवल 8th तक है। तो जब 10th चैनलाइज होगा तो मैनिफेस्टेशन से ही चैनलाइज होगा, वो आपकी स्पिरिचुअल पावर से ही चैनलाइज होगा। और यहाँ पे प्रकाश बहुत आ जाता है। पर्सन को प्रोफेशन में कई चीज़ें दिखाई देती हैं, फैमिली के अंदर बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, ट्रैप्स दिखाई देते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। बिकॉज 9th हाउस 10th हाउस इनमें प्रकाश है, इनके अंदर लाइट है। तो यहाँ जुपिटर सेटिस्फाइड है कि मेरे को लाइट है, मैं ट्रैप में नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है कहाँ इन्वेस्ट करूँ पैसे को, कौन सा प्रोफेशन पिक करूँ। लेकिन अगर ऐसे पर्सन को फ्री विल नहीं दी गई तो बहुत समस्याएं हो जाती है। तब फिर ये मतलब फैमिली के दबाव में पिक कर लेते हैं चीज़ों को, बट एट अ पॉइंट उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, ये दिक्कत हो जाती है। अगर 9th एस्पेक्ट की बात करें तो 9th एस्पेक्ट गया है 6th हाउस के ऊपर, 10th हाउस 6th हाउस का कनेक्शन है, तो सर्विस का पूरा पूरा कनेक्शन दिखाई देता है, सर्विस की व्यवस्था दिखाई देती है। बट अगेन द अप्रोच इज 6th हाउस इज गाइस ऑल अबाउट द डेट। ये फाइनेंस का हाउस है, तो पूरा पूरा चार्ट का फोकस है धन के ऊपर। धन में भी 6th हाउस पे वो चैनलाइज हो रहा है। तो आई थिंक आपके एफर्ट से क्या कुछ बहुत बदलेगा, मुझे नहीं लगता। आपके दान धर्म से बहुत कुछ बदल जाएगा, दान धर्म से बहुत पैसा चैनलाइज हो सकता है। एफर्ट से करे गए इन्वेस्टमेंट, खुद खूब बुद्धि लगाई और जो इन्वेस्टमेंट करा वो शायद गलत निकल जाए, लेकिन अगर आप दान धर्म कर लेते हो बिफोर द इन्वेस्टमेंट तो उससे बहुत कुछ प्राप्त चार्ट आराम से अपने आप कर सकता है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट विद द टच ऑफ दान धर्म। अगर दान नहीं करते, उसकी तरफ नहीं जाते, तो फिर 10th हाउस का जुपिटर इज लाइक वो धर्म के स्थान पे बैठा हुआ है, उसकी अप्रोच ही धर्म है। अब उसको वो धर्म ही अगर नहीं मिलता है काम के अंदर तो फिर चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगी। तो दान धर्म पहले करना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकता है, फंस सकता है पैसा। 10th हाउस में मैरिटल हैप्पीनेस को प्रभावित करता है। फीमेल्स के लिए आई थिंक 10th में बैठा हुआ जुपिटर ऐसा स्पोर्स दे सकता है जो मदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और मदर इन लॉ देखने को ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर जुपिटर का टच है, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी फिगर है, डोमिनेंट फिगर है, ऐसा फिगर है जो कि समाज में अप्रिशिएटेड है, मीन्स सोसाइटी में अप्रिशिएटेड पर्सन दिखाई यहाँ पे दे जाता है। अगर हम 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस गेन है। 11th हाउस के अंदर काम है, लेकिन ये काम की लास्ट है, ये काम कंप्लीट है। अब 7th हाउस का काम ऐसा है कि ठीक है एंजॉय करेंगे, 3rd हाउस में चैनलाइज हुआ है, शुरू हुआ है, और 11th हाउस में कंप्लीट हो जाती है काम की जर्नी, वहाँ गुरु आके बैठ गए। तो अब ये काम ऐसा है जिसमें कि पर्सन चीज़ों को खरीदे बिना ही जजमेंट मान लेता है दिमाग में, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। इनका वो फंडा बहुत क्लियर होता है, ये मुझे हेल्प करेगी अपनी जर्नी में, ये हेल्प नहीं करेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 9th से 12th में बहुत ज़्यादा प्रकाश है, जहाँ लाइट है वहाँ पे पर्सन लॉस्ट नहीं होता, जहाँ लाइट नहीं है वहीं तो खोएगा। और लाइट कहाँ नहीं है? 1st हाउस से अष्टम भाव तक लाइटें कम है, 2nd हाउस में बिल्कुल नहीं, 3rd में बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी पर्सन का जुपिटर जो है वो 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो वो पर्सन लॉस्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसकी इच्छाओं को जुपिटर जो है भाग्य के स्वामी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। किस तरह से वो फंक्शन करेगा? मतलब फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट फंक्शन के अंदर ये बनेगा कि पर्सन बहुत चीज़ों को खरीदे बिना ही एक अंडरस्टैंडिंग बना लेता है कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो अननेसेसरी मनी का जो वो होता है ना आउटफ्लो, ज़रा ज़रा पैसा, वो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा। जुपिटर पूरी पूरी कोशिश करेगा कि भाई पर्सन का धन जो है संचित रह पाए, उसका धन जो है सिक्योर रह पाए, वो जो भी कमाए वो उसकी जेब में रह पाए, उसको बिना चीज़ों को खर्च करे समझ आ जाए कौन सी चीज़ों से चाहिए, कौन सी चीज़ों से नहीं चाहिए। मटेरियल पर्सन नहीं होगा, लेकिन उसका वेल्थ मैनेजमेंट बहुत शानदार होगा। ऐसे लोगों को मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज इनका मैनेजमेंट इज लाइक दे नो कौन सी डिज़ायर एक वर्दी डिज़ायर है और कौन सी डिज़ायर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये वो फंक्शन का पॉइंट बना लेते हैं। प्रोफेशन पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस रहता है, कॉज वो धन के हाउस में बैठा है, मैनेजमेंट के हाउस में बैठा है। तो आई थिंक मैनेजमेंट आपकी एक बैकबोन बन जाती है, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों के बारे में समझना कि भाई ये चीज़ अगर फंक्शन करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, क्या इसमें होता है, कैसे इसे बदला जा सकता है, कैसे इसे बेटर बनाया जा सकता है। दिस इज़ वॉट द पर्सन नो, वो जानता है कि ये इसके अंदर सब कुछ होता कैसे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है। देन द थर्ड 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर आपके प्रोफेशन में आपको जंप जो है वो दिला सकता है, आराम से जंप दिला सकता है, बट द जंप विल कम यूजिंग योर पूर्व पुण्य। तो आपकी विल पावर जो है वो आपके पूर्व पुण्य के आधार पर है कि उसने जो भी दान करा है वही आपका पूर्व पुण्य है। द 5th एस्पेक्ट इज द पूर्व पुण्य। 5th एस्पेक्ट जा रहा है 3rd हाउस पे। तो यहाँ पे पर्सन के पास खुद के पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सही समय पे उसे सही ट्रैवल के माध्यम नहीं मिले। कई बार होता है ना, एग्जाम में जाना है और आपको जाने के लिए वो सिचुएशन नहीं मिली, आप जा नहीं पाए, एट पॉइंट एग्ज़ाम छूट गया या आराम से पहुंच गए। तो अगर पहुंच गए तो फिर वो एग्ज़ाम क्रैक होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है, बिकॉज पूर्व पुण्य, आपकी विल पावर। भाई मेरे पास नॉलेज बहुत थी बट विल पावर नहीं थी। तो विल पावर यहाँ पे कहाँ से आएगी? पूर्व पुण्य से आएगी, किए गए दान से आएगी। अगर दान करा है तो विल पावर आएगी, और जब विल पावर आएगी पर्सन बिना डरे चीज़ों को चैनलाइज कर लेगा।
तो ये कुछ अच्छी एनर्जीज यहाँ पे बन रही है। सिबलिंग्स के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस जाता है 11th हाउस में। आई थिंक जुपिटर या तो सिंगल रख सकता है या फिर मेल सिबलिंग देने की संभावनाएं रखता है। जल राशि आ गई तो फिर वो आप कह सकते हैं कि सिस्टर्स की व्यवस्था यहाँ पे सेट कर देता है। 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है, तो 5th हाउस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। तो एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट जो है रिवॉर्ड करेगा, और एट अ पॉइंट रिवॉर्ड इस तरह से करेगा कि आपको जो है ज्ञान उससे मिले कि ठीक है भाई, एजुकेशन में मैंने 2-3 साल का जो डिप्लोमा लिया या फिर डिग्री ली, वो मेरे किसी पॉइंट पे काम आई। 11th हाउस और 5th हाउस का बहुत शानदार कनेक्शन है, बट वो पार्टनरशिप से चलेगा, वो पूर्व पुण्य से नहीं चलेगा। मीन्स उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट देने पड़ेंगे। नाउ कम्स द 9th एस्पेक्ट। तो 9th एस्पेक्ट रेवोल्यूशन का एस्पेक्ट है, बदलाव का एस्पेक्ट है, और वो कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा है आपके 7th हाउस पे। अब 7th हाउस पे आ रहा है 9th एस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा, बदलाव का है, रेवोल्यूशन का है, ट्रांजिशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो यहाँ पर मैरिज बहुत बड़ी एक चीज़ बन गई है। पॉजिटिव में कहूँ तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आफ्टर मैरिज। नेगेटिव में कहूँ तो ये ब्लॉक कर सकती है। मीन्स यू आर ट्राइंग योर मैक्स फ्रॉम योर साइड, बट द पार्टनर इज जस्ट नॉट रेडी। वो यहाँ पे होता है। क्यों होता है? बिकॉज आपका गुरु मैरिज का कारक, या फिर आप कहिए कि स्पाउस फीमेल्स के लिए 11th हाउस द हाउस ऑफ जजमेंट में जाके बैठेगा। तो वो इसी में लग रहा है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, वही यहाँ चलता रहता है। ओवरऑल चिल्ड्रंस का बहुत इम्पैक्ट है चाइल्ड पे, बहुत गहरा। और 11th हाउस, अभी हम हाउस को तल से समझेंगे तो आप देखिएगा कि ये जुपिटर कैसे तलों पे चलता है। तब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन ताकतें आपको सपोर्ट करती हैं, बट डेमोनिक ताकतें रोकती हैं। तो अगर आप बिना सोचे समझे पैसा कहीं फूंकते हैं या डालते हैं तो वो फिर जाएगा। जुपिटर पहले ही समझा जाता है कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पर्सन को फ्री विल नहीं मिली तो फिर उसके चार्ट के पोटेंशियल को चैनलाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम 12th हाउस की बात करें, जुपिटर 12th हाउस में कैसे फंक्शन करता है? वेल, 12th हाउस क्या है? 12th हाउस लिबरेशन है, 12th हाउस में मोक्ष है। 12th हाउस के अंदर बस जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। पाइसेस साइन यहाँ पे आता है, 2 मछलियों का साइन है, जिसमें एक मछली जो है जीवात्मा को दिखाती है और एक मछली जो है, एक फिश परमात्मा को दिखाती है। तो उनके बीच के ट्रांजिशन की यहाँ पे व्यवस्था है। जब यहाँ जुपिटर जाके पहुँच जाता है तो उसने बहुत हर्डल्स को क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पे पर्सन अपने आप को रिवॉर्ड करता है, अप्रिशिएट करता है। उसे ऐसा लगता है यार हाँ, बहुत चुनौतियाँ थी लेकिन तुमने उन्हें क्रॉस कर लिया। तो विद टाइम जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, आगे जाती है, पर्सन खुद को रिवॉर्ड करना स्टार्ट करता है। उसको महसूस होता है लाइफ में उसने कितने चैलेंजेस को फेस करा है, कितनी स्ट्रेस, कितने चैलेंजेस उसके जीवन में आए, कितने लॉस्ट रिलेशंस जीवन के अंदर आए, कितनी चीज़ें बिगड़ी और बनी, और उसने उस 12th हाउस को प्राप्त कर लिया। तो उसने विजय पताका लहरा दी है 12th हाउस में चढ़ के। नाउ 12th हाउस लिबरेशन के साथ साथ 12th हाउस अबाउट एक्सपेंडिचर्स भी है, एक्सपेंसेस भी है। पैसा यहाँ से फ्लो करता है, बाहर जाता है। जब जुपिटर यहाँ पे बैठेंगे, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, जब वो प्लैनेट यहाँ पे आके बैठेगा तो निश्चित रूप से 12th हाउस एक बहुत बड़ा हाउस आपके चार्ट में बन गया है। आप जब भी किसी को अपने जुपिटर के बारे में बताएंगे तो यही कहेंगे 12th हाउस में बैठा है साहब। तो 12th हाउस इज बहुत वो थीम जो आपके जीवन में चलते रहता है। तो आपके जीवन में लिबरेशन चलता रहता है, मोक्ष चलता रहता है। मोक्ष 4थे भाव में भी था, लेकिन वो एक छोटा मोक्ष था। उसमें पर्सन ने कहा कि मैं खुद आराम कर लूँ और परिवार को थोड़ा आराम दे दूँ। अष्टम में था कि समाज को थोड़ा आराम दे दूँ। जब 12th में आया है तो उसने कहा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो अखंड मंडलाकारम मतलब पूरे विश्व से जो कनेक्ट करने की पावर है वो जुपिटर 12th हाउस के अंदर आके रखता है, और वो भी लिबरेट करने की। तो यहाँ पे पर्सन बड़े मैटर्स पे जजमेंट देता है, जिसमें सब अटके हुए हैं उनके ऊपर जजमेंट देता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, बड़े बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करने की व्यवस्था। अगर वो पर्सन उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया जहाँ पे बड़े पॉइंट आते हैं या बड़े सॉल्यूशंस करने हैं उसे, तो फिर ये चार्ट बहुत अच्छा चैनलाइज नहीं होगा। फिर ये चार्ट अटक के रह जाएगा। परिवार की समस्या, वो फिर ऐसा महसूस करेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ ये भी पॉइंट आता है लाइफ में, मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे बड़े बड़े मैटर्स सुलझाने हैं, बड़े मैटर्स को सॉल्व करना है, बड़ी समस्याओं से दुनिया को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप एजुकेशन में गए तो पर्सन जस्ट रिसर्च का यूज़ करेगा। हेल्थ में है तो किसी बड़ी समस्या का टीका बना देगा, वैक्सीन बना देगा। इंजीनियरिंग एंड ऑल में चला गया तो कोई पजल थी, आप देखते हैं ना कि कोई बग जो है वो ढूंढ लिया, एक बग था बहुत बड़ा, उसको ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया, वो काम कर सकता है। ऐसे बड़े काम की तरफ जा सकता है। ह्यूमैनिटीज़ में जाएगा तो कोई बड़ी ही थेसिस लिख देगा, कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग बना देगा। तो ये 12th हाउस का जुपिटर करता रहता है। एस्पेक्ट अगर आप देखें तो 5th एस्पेक्ट आ रहा है 4th हाउस पे, जो कि पूर्व पुण्य है। तो आपको परिवार में सुख मिलेगा या नहीं, आपके पूर्व पुण्य से। देखिए, गुरु 12th हाउस में बैठ के ट्रैप भी बना सकता है। ऐसा ट्रैप है कि जिसमें पर्सन कह रहा है कि मैं काम करूंगा, बड़े करूंगा, छोटे काम में करूंगा नहीं, और घर में उसको सुख नहीं है कॉज उसने पूर्व में पुण्य नहीं करे, दान नहीं करा, तो दिक्कत है। तो अगर आपने यहाँ पूर्व में दान करे हैं, पुण्य करे हैं, तो उसका प्रभाव दिखाई देगा आपके 4th हाउस में कि भाई ठीक है, घर में शांति है, एनवायरनमेंट बहुत शांत है। और एनवायरनमेंट अगर शांत नहीं है तो दान करना स्टार्ट कर दिया जो एजुकेशन का, ज्ञान का। 7th एस्पेक्ट है, 6th हाउस पे जा रहा है। 12th 6th की जब भी लिंक होती है पर्सन मेडिकल साइंस पे जा सकता है।
या फिर आप कह सकते हैं कि लीगल सिस्टम में जा सकता है, बिकॉज़ वो यही काम तो कर रहा है। 12th को 6th से उसने लिंक कर रखा है। ये लिंकिंग काफ़ी हेल्पफुल लिंकिंग है। आई थिंक लीगल वर्क्स के लिए, हेल्थ के वर्क्स के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल लिंकिंग है। और यहाँ पे जुपिटर क्या बहुत अच्छा फंक्शन करेगा? आई थिंक बहुत अच्छा फंक्शन करना चाहिए उसे, और आपको डेट से, कर्जे से, समस्याओं से निकाल देना चाहिए। बट अगेन गाइस, वन थिंग कि यहाँ पर 7th हाउस है, ये पार्टनरशिप का हाउस है, तो बातचीतों से ही बातें बैठेंगी। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि गुरु पुण्य से चीज़ें हो जाएंगी कि भाई मेरे तो पिछले जन्म के दान धर्म है, उनसे हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी एंड ऑल का इन्वेस्टमेंट, फैमिली में किए गए संसाधन, वो सब आपको मिल जाएंगे कॉज ऑफ 4 पुण्य। बट कम्स टू योर 6th हाउस सर्विस, वो आपको खुद के ही एफर्ट से चैनलाइज करनी होगी। और द 9th एस्पेक्ट जो है वो रेवोल्यूशन का एस्पेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन का एस्पेक्ट है, जो कि आपके अष्टम भाव के अंदर आ पड़ा। तो अष्टम भाव को भी सिक्योर कर दिया, इन लॉज मैरिज, उस चीज़ को सिक्योर करने की गुरु ने पूरी पूरी कोशिश करी है। अगेन द थिंग इज, जुपिटर बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। तो पर्सन ऐसा होगा जिसका कंटेंट वॉचिंग ऐसी होगी जो कि बड़े लेवल की कंटेंट वॉचिंग है, बड़ी दुनिया में क्या हो रहा है वो सबको समझने की इच्छा है। बट घर में आसपास क्या हो रहा है उसकी इच्छा जो है यहाँ पे धूमिल हो जाती है। तो कई बार ऐसे लोगों को मैरिज में ये भी हो जाता है, इन लॉज की तरफ से ये होता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आपका ध्यान आपकी फैमिली पे है ही नहीं, आप जो हो रहा है घर में उसको देख ही नहीं पा रहे, आप ब्लाइंड हो चुके हो घर में जो हो रहा है उसके लिए। बट पर्सन इज, मैं बड़े बड़े मैटर्स के अंदर लगा हुआ हूँ। तो ये पॉइंट यहाँ पे चलता है। डिवोशन की तरफ रहना चाहिए, सर्विस की तरफ रहना चाहिए, और आई थिंक जहाँ तक काफ़ी ऊंची ऊंचाइयों को यहाँ पे आराम से प्राप्त कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जुपिटर। तो ऐसे ही पॉइंटों के ऊपर बने रहें, मतलब जीवन को शुरू से ही वो शेप दें जिसमें कि आप बड़े लोगों से, बड़ी कम्युनिटी, बड़ी सोसाइटी, बड़े पॉइंटों से हमेशा जुड़े रहे, जिससे कि आपका जीवन जो है वो बेहतर हो सके, चीज़ों के अंदर शांति हो सके और समस्याओं का समाधान हो सके। तो आई थिंक उन्हीं पॉइंटों की तरफ चार्ट को रहना चाहिए जिससे कि चार्ट में पूरी पूरी पावर, पूरा पोटेंशियल चैनलाइज हो पाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन। अब हम सेकंड सेशन को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इससे कनेक्ट बनाते हैं, मोक्ष लिबरेशन 12th हाउस में प्राप्त हो सकता है विद द हेल्प ऑफ गुरु। तो अगर आप कनेक्ट बनाते हैं तो बताइए, सेकंड सेशन जल्दी से हम लेके आते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग गाइस, थैंक यू।